बाय करेंगे, ठीक है। बाय से हमारा बाय क्या है, जिसने बाय में आना है बैठ सकते हैं। फॉर यहीं से फर्स्ट सेटअप है, बिस्मिल्लाह की हमने आते साथ ही, बिल्कुल छोटा छोटा सा रिस्क, छोटा सा रिस्क है बस। ओके, टॉप से बाय करने लगे हैं तो कोशिश करें ना करें, अगर करना है तो ठीक है, मर्जी आपकी, ठीक है। 90% लोग ना करें, ठीक है। 90% लोग ये ना काम करें, सिर्फ 10% लोग करें। Don't take this trade. ठीक है, 44 से, ठीक है, 44 से बाय किया हमने। टू मच रिस्की ट्रेड है, ठीक है। 44 40 पे फौरन 1 सेकंड में, विद इन सेकंड आ गया। अगर किसी को चांस मिलेगा ना तो आप 44 से कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं की तो 44 से 43 से इस एरिया से कर सकता है, ठीक है। ठीक है, 50 पिप की ट्रेड डन। 50 पिप आ गए हैं आप लोगों की, किस किस को 50-50 मिल गए हैं आते साथ ही? तो देगा आपको 1 मिनट में आते साथ ही ट्रेड। अभी आया हूँ, 1 सेकंड में। नो एस एल ऑफ दिस ट्रेड, 44 से 49 तक। ओके, टॉप से बाय लिया है, थोड़ा एस एल बढ़ा है। 1:1 तो करेंगे ना, 100 पिप तक पकड़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 100 पिप तक पकड़ेंगे इसको इंशाल्लाह। बाकी आपने अपना हिसाब से, आपको 50 पिप चाहिए, 50 पिप पे क्लोज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारा जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो 50 पिप का होगा, 100 पिप का होगा, सॉरी। ठीक है, 100 हो गया तो 1:10 कर देंगे इसको, 1:2 कर देंगे, ठीक है। अगर ये 100 पिप्स हो गए, हमारे टारगेट 100 पिप्स हो गया, तो फिर हम इसको 1:2 भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमारा 50 पिप आया, ठीक है। नो एस एल, कोई एस एल नहीं है। हाँ जी, अब मैसेज पढ़ाएं आपने ज़रा, किस किसने 44 से बाय किया, यस हाथ खड़ा कर दे। वैसे मैंने पढ़े नहीं है आप लोगों के। वालेकुम सलाम। ऑयल भी बताता हूँ मैं, थोड़ा सा ज़रा इस पे फोकस कर लें, अब क्योंकि आते साथ ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। किस किसने 44 से बाय किया है?
अभी जो नहीं, वो तो आपने तो पहले से किया ना। जो मैं अभी लाइव आते साथ ही 44 से बाय लिया, किस किसने बाय किया यहाँ से? कोई है यहाँ से? यूट्यूब पे भी है कोई? यूट्यूब पे कोई भी नहीं बैठा? ओके, यूट्यूब पे तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। 60 पिप, 60 पिप डन हो गया। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ईपी है 100 पिप्स कैसे 60 पिप्स हो गए डन। जी आपके करना तो 46 किया, 46 से किया। जी आपका कहना अभी 46 से किया, नहीं 46 पे तो बनता ही नहीं था ना यार, 46 नहीं 44 पे बोला आपको मैंने, 44 पे बोला है। एनीवेज, आप ये 100 पिप्स तो दे देंगे आपको मार्केट नॉट। ठीक है, नो एसएल, एसएल कोई ना ले। अब अगर किसी को चांस नहीं मिला तो चांस ले सकता है यहाँ से। एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन, ठीक है, नहीं तो 38 से कर लें। अगर यहाँ से ना दिल, किसी का दिल नहीं मान रहा यहाँ से बाय करने का, तो 38 से कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेड टू ट्रेड है, अगर किसी ने मिस की है, किसी ने मिस की थी, वो दोबारा चांस मिला है उसको बाय करने का। ठीक है, चलिए अब आपकी मैसेज पढ़ते हैं। अब कोई भी नहीं बैठा हुआ, 50-60 एसएल वाले सारे होते हैं यार, ऐसा ना क्या करें आप। एसएल पे सब बैठे होते हैं जब हम एसएल लेते हैं, 8-10 मैसेज आ जाते हैं, सर हमने एसएल लिया, हमने एसएल लिया। अब माशाल्लाह आते साथ ही 1 मिनट में लाइव बैठा हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी फाइंड अनदर सेटअप। ये दोबारा चांस मिला था किसी को, किसी ने उठाई यहाँ से 30 पिप्स की, दोबारा चांस मिला 30 पिप्स, फिर भी हो गया, उसके बाद भी 30 पिप्स हो गए। सेकंड चांस पे किसने उठाई? सेकंड चांस पे भी किसी ने उठाई है आपको? मार्केट आपको सेकंड चांस दिया मार्केट ने, वहाँ से 40 पिप्स मार्केट मूव होगी दोबारा। लो अब बताओ। ओके गुड हो गया, 40 पिप्स आपको सेकंड चांस पे मिल गए, गुड हो गया। ये 100 पिप्स का 1:1 तो है ही है ना, 100 पिप्स और 1:1 और 1:2 पे जाएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, 1:1 तो करेंगे ना, 54 वाला तो करेंगे ना इंशाल्लाह। उसके बाद इसको फिर एक्सपेंड करेंगे, मैं आपको ब्रेक इवन करवा के ना 1:2 करवा दूंगा इसको, यानी इसके 200 पिप का हम टारगेट कर लेंगे, 160 का तो करेंगे। लेकिन ये 50 का अभी है ना, थोड़ा सा इतना ज़्यादा होल्ड ना कीजिएगा, ये 50 पे रिजेक्शन है, 1 2 3 थर्ड रिजेक्शन है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर होता है 50-100, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल जोन बने होते हैं ना 50 नंबर पे 100, वहाँ से ना रिजेक्शन या सपोर्ट मिल जाती है मार्केट को। अभी रिजेक्शन ज़ाहिर नीचे से आ रही तो रिजेक्शन मिल रही है, ऊपर से गिरी होती तो 50 पे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती। इमरान साहब 45 पे बैठे हुए हैं, 45 वालों को भी 30 पिप मिल गए हैं, 40 सॉरी, 45 वाला बैठा है उसको भी 40 मिल गए हैं। ठीक है, बल्कि सेकंड वाले को 60 मिल गए, दोबारा 60 मिल गए, सेकंड चांस एग्जैक्ट फिर से 50 पे गई। आपने अगर आगे पीछे ट्रेड लिया तो कोई मसला नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ कि जो मैं मेरे एनालिसिस है, आपने 45 से ली 40 से ली, वो आपकी आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसकी रीज़न भी बता रहा हूँ कि क्यों रिजेक्शन आ रही है, क्योंकि ये 50 के साइकोलॉजिकल नंबर पे बैठी है। ऑयल आपने बताया था, ऑयल पूछा था आपने। ठीक है, ऑयल में नहीं बता सकता मैं, ऑयल बहुत नीचे ड्रॉप हुआ हुआ है, यहाँ से मैं आपको बाय नहीं करवाना चाहता, ऑयल गिर रहा है, रिट्रेसमेंट दे तो सेल करेंगे। ठीक है, हमजा भाई आपने ऑयल का पूछा था, तो ऑयल थोड़ी रिट्रेसमेंट दे तो हम सेल करेंगे, यहाँ से बाय का तो मेरा कोई वो नहीं है। ऑयल को देखते हैं थोड़ा सा, ऑयल पे भी ट्रेड करेंगे हम। ठीक है गाइस, हम ऑयल पे भी ट्रेड करेंगे। आज हम ऑयल पे भी ट्रेड करेंगे। ओके,
चलिए वापस गोल्ड पे आते हैं। ये हमारा ऑयल का हो गया। किसी और के इसके अलावा किसी का मूड है किसी और चीज़ के ऊपर पूछने का? बताएं ज़रा, किसी और का कोई मूड है? ठीक है, मार्केट ने हमें 2 बार चांस दिए, दोनों बार 60-60 पिप्स दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ से हम बाय करते रहेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस मार्केट 33 को ब्रेक नहीं करती। ठीक है, 33 से पहले पहले हम बायर हैं, इस एरिया में हम बायर ही हैं। ओके गाइस, 33 से पहले पहले हम इस एरिया में हम पूरा खरीदार हैं, मार्केट में खरीदार हैं। बाकी भी किसी ने नहीं ली कोई मसला नहीं है, हम दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन हो गया, बस खत्म होगी कहानी। तो हमारा ब्रेक इवन हो चुका है, जहाँ से गई तो हमारा टारगेट वही 100 पिप्स का। ठीक है, इसी एरिया से हम 100 पिप्स उठाएंगे। 2 बार मार्केट ने आपको 60-60 पिप दे दिए, अगर आपने 30 भी ले लिए 40 भी ले लिए, ओके। किसी ने कुछ कमाया या ब्रेक इवन किया? 60-60 पिप पे कुछ कमाया कि नहीं कमाया? जी, हाउ टू फाइंड ऑयल लिख रहे हैं, डायरेक्ट ऑयल भी लिख लेंगे तब भी आ जाएगा। एक ब्रंट ब्राउन और क्रूड ऑयल नहीं होता, क्रूड ऑयल डिफरेंट होता है। ठीक है, XBR USD। ठीक है, कौन सा क्या लिखना है आपने? एक्स बी आर तो और होता है यार, ये तो क्रूड। ये हमने किस पे कौन सा हमने देख लिया? ये तो हमने कोई और ही ऑयल यूएसडीटी देख लिया हमने। ऑयल तो कुछ और है। ऑयल का यही रेट है सर? ज़रा देखिएगा, ऑयल यूएसडीटी यही है। मतलब मैं जिस फ़ोन से ट्रेडिंग करता हूँ ना बेसिकली, जो ऑयल वाली, तो उस पे मैं ना इस टाइम लाइव सेशन पे बैठा हूँ। तो काइंडली करेक्ट मी कि ऑयल का जो रेट इस टाइम 93.81 आ रहा है। क्योंकि जिस मोबाइल से मैं ना ऑयल के मेरे लगे हुए हैं ना, 108 आ रहा है। नहीं, 102 होगा या 93 होगा। 93 आ रहा है, 93 आ रहा है। ये मैं कह रहा हूँ 93 आ रहा है। ये 102 वाला जो है ना वो ब्रेंट ऑयल है, ये हमने सही किया था। ये 93 वाला, 93 से हम यहाँ से ये ऑयल देखेंगे। ठहरें, अभी ऑयल हमारे ना सेलिंग एरिया में है ना ही बाइंग एरिया में। ठीक है, ना सेलिंग एरिया में ना बाइंग एरिया में। हम अपना जो गोल्ड वाला पेयर देखते हैं उतनी देर में गोल्ड हमें क्या दे रहा है। ठीक है, 30 मिनट्स की कैंडी क्लोजिंग के बाद हम नया सेटअप बनाएंगे। ठीक है, हाँ, किसी ने कुछ ये 50-60 पिप से किसी ने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, मुझे बताएं। इस एरिया में बायर ही है। ओके गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन एरिया है हम यहाँ से बायर ही है। ठीक है, फिलहाल फिलहाल बायर ही हैं। 33 33 ब्रेक ना हो तो हम बायर हैं। ओके, ये 100 पिप का एरिया, बहुत बड़ा एरिया, इसके अंदर हम बायर ही हैं। ठीक है, ये ब्रेक होगा तो हम सेलर बन सकते हैं, लेकिन अभी हम बायर ही हैं, इस एरिया से हम बायर हैं। ओके, आपका जो मूड बने, आपका जहाँ से बाय जिधर से डील करता है बाय कर सकते हैं, लेकिन 33 ब्रेक हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ लें कि अब आप मुझे बार बार आपको एंट्री देने की जरूरत नहीं है। 33 के नीचे ब्रेक है, एस एल है। ठीक है, 33 ब्रेक तो एस एल लग जाएगा, इसके ऊपर ऊपर हम बायर हैं और हमारा ये पीपी लगना है, ये वाला फर्स्ट टीपी लगेगा इंशाल्लाह। 54 आपने ब्रेक इवन किया, आपने स्टॉप लॉस लिया, जो भी करेंगे हमने 53 तक देखना है इसको लास्ट में। बस ये मेरा एनालिसिस है अभी तक का, बाकी 30 मिनट में चेंज होगा तो बता दूंगा मैं। 30 मिनट की कैंडल्स के बाद कोई फ्रेश एनालिसिस हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, कोई एक दो बंदे बता दें यार, कोई 20-30-50 पिप का होल्ड बुकिंग की है, बता दें प्लीज़, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी मुझे।
ठीक है, बहुत ऊपर से बाय दिया तो इसमें से 50-60 पिप आए हैं, तो लेट्स सी। ये लिया $7 का मार्केट, चलें अच्छा हो गया, नो बुकिंग, कोई बात नहीं, बस भाई बुकिंग नहीं की, लॉस तो नहीं ना किया ना, बस लॉस की खैर है, जिसने कमा लिया उसने वो बता दिया, बस मुझे बाय नहीं किया था, होल्ड नहीं, बस ये चले ठीक है, होल्ड ब्रेक इवन कर देना था, चलें कोई बात नहीं सर, मिस हुई, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, अब मैं बहुत रिलैक्स होकर आपको ट्रेड दिया करूँगा। सर यू आर करेक्ट, मार्केट डाउन 4735, कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ से दिल करता है बाय करने हैं, लेकिन 33 ब्रेक नहीं होना चाहिए, 33 ब्रेक हो गया तो खत्म है कहानी, फिर बायर्स हम फिर थोड़ा हमारा बायस चेंज हो सकता है। ओके, ये 33 का जोन, ये देखिए मैं बात सुन, अभी हमें एसएल उससे लेने की सही बताऊं जरूरत नहीं है, मार्केट क्या करेगी, विक लगा के बाय साइड पे फिर निकल जाएगी, ठीक है। तो आप देखें कि मार्केट को क्या है, मैं ये नहीं कह रहा आप एसएल ना लें, लेकिन ये कि मार्केट बाय अभी बुलिश है, अगर बायर्स को निकालने के लिए वो विक लगाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो 33 मैंने इस थोड़ा सा बड़ा 33, 29, 30 एरिया जो है ना, ये ब्रेक होगा तब ही सेल होगी मार्केट, ये विक शिक से हम विक शिक से नहीं मानेंगे। ओके, ये जो आपको सेटअप दिया ना, यहीं से आप किसी को बाय करने का दिल करता है, जहीं से करने जाए, हमने हमारा 54 लगना है, ये मैं कह रहा हूँ, हमारा 54 मिस हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये 54 मिस ना हो, आपका दिल करता है यहाँ से बाय करने का, यहाँ से कर लें, सिर्फ आपके एसएल छोटा हो जाएगा, छोटा एसएल हो जाएगा, हमारा 54 का टीपी है, दैट्स इट। 30 मिनट की क्लोजिंग के बाद मैं फ्रेश एनालिसिस करके आपको सेटअप यहाँ भी दे दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक है, अभी ऑयल पे सेटअप नहीं बना, ऑयल पे बनता है तो मैं वो भी देता हूँ आपको। ओके, मार्केट बुलिश है, ज़ाहिर है, नज़र आ रही है, कुछ भी वो नहीं है, ज़ाहिर है मार्केट, ये 2 मिनट रहते हैं 30 मिनट की क्लोजिंग में, और ये डॉजी कैंडल बन रही है, 30 मिनट की कैंडल डॉजी बन रही है, जो 15 मिनट से टोटल रिवर्स कैंडल हो रही है, इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजिंग अगर इसने हमें 32-33 के नीचे दे दी तो हम शायद सेलर बन जाएं, इसके ऊपर ऊपर हम बायर हैं, ठीक है। 30 मिनट की क्लोजिंग 33 से नीचे नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम बायर ही लेंगे, और इसके नीचे हम सेलर बन जाएंगे। ओके, 1 पिप क्या होता है यार, ये ना आपको जो पिप की कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी एसेट या कोई भी पेयर जो है ना वो ट्रेड कर रहे हो, पिप्स ऐसे ही हैं जैसे आप किसी भी कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं ना, तो उसको मेजरमेंट टूल्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर गोल्ड ट्रेड करते हैं, हम ये नहीं कहते कि गोल्ड जो है 1 तोला या 1 ग्राम महंगा हो गया, $1 महंगा हो, इस तरह नहीं करते हम इसको, कैलकुलेट करते हैं पिप्स के जरिए, ये मेजरमेंट टूल है, ठीक है, परसेंटेज इन पॉइंट जिस तरह कुछ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आपकी मार्केट, मैं गोल्ड की सिर्फ टिपिकली गोल्ड की बात करूंगा, इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने वीडियो बनाई है वो देख लें आप, तो स्टैंडर्ड वीडियो है, उसके ऊपर जितने भी ये पेयर्स हैं ना सारे आ जाते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं सिर्फ गोल्ड का बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4500 पे गोल्ड है ना, 4500 पे गोल्ड है, और 40 प्राइस चली जाती है 4510 पे, ठीक है, 4510 पे चल जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे 100 पिप मार्केट मूव की, 10 पिप्स, 10 नहीं कहेंगे, 10 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, 100 पिप, यानी 10 पॉइंट है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, तो ये 100 पिप हो जाती है। ओके, अगर ये फॉर एग्जांपल 4495 पे चली जाती है तो मार्केट 50 पिप डाउन है, यहाँ पर 100 पिप ऊपर गई और यहाँ पर 50 पिप डाउन है, इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। और थोड़ा सा मैं वैसे आपको फार्मूला बता देता हूँ, चलिए वो भी साथ में बता देता हूँ। अगर पिप्स को काउंट करने का फार्मूला क्या होता है, जब भी ये प्राइस, एक्चुअल प्राइस ये होती है, ये प्राइस होती है पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0.55 भी हो सकती है, अगर कोई और पेयर है, यूरो यूएसडी है, उसके थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, डिजिट्स नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। आप क्या करते हैं कि जो लास्ट डिजिट होता है ना, उसको हम कर देते हैं रिमूव अपने माइंड से, ठीक है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा पिप्स में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, तो हम कैलकुलेशन करते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो वंस क्या हुआ, वन पिप मूव हुआ, यानी अगर 4500.6 मार्केट होगी, 4500.6, तो मार्केट 1 पिप मूव हुई, ठीक है। और अगर 4501 लिख देता हूँ,
4501.5, तो ये मार्केट कितना मूव हुई? 10 पिप, 10 पिप, वंस एंड टेंस। बड़ा हुआ ना, छोटे होते इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, ये वंस 10 100,000 जो भी बड़ा हुआ, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। अब यहाँ पर मार्केट कितनी हुई? 10 पिप्स। आई होप पिप्स का अंदाज़ा काफ़ी लोगों को होगा, जिनको नहीं था मैंने बता दिया, ठीक है। ये बाइंग एरिया, ये अनटिल अनलेस मार्केट ऊपर नहीं जाती। 30 मिनट की कैंडल क्लोज, टोटल डॉजी कैंडल बनी है, गुड कैंडल फॉर बाय साइड, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़े से सेलर सोलर्स आएंगे, लेकिन हमारा टीपी यही रहेगा, ठीक है, हमारा टीपी यही रहेगा। हम इसको इंतज़ार करें। 15 मिनट ने दोनों रिजेक्शन दी है, लेकिन रिजेक्शन भी पिछली 15 मिनट के ऊपर ही है। तो 15 मिनट की कैंडल देख लें आप लोग, 15 मिनट की कैंडल देखिएगा ज़रा। 15 मिनट की कैंडल, दो कैंडल्स क्लोज हुई, अभी हुई नहीं क्लोज, हो तो गई है। क्लोज हो तो गई। ये देखें 15 मिनट की कैंडल जो क्लोज हुई है ना, पिछले 15 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। तो अभी भी बायर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सेलर्स से ज़्यादा बायर स्ट्रॉन्ग है। तो 15 मिनट की कैंडल थोड़ा सा बता रही है, लेकिन ज़ाहिर है अभी मार्केट थोड़ी रेंज कर सकती है। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको पता है कि मार्केट रेंज करेगी, हम रेंज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट हमारी रेंज से बाहर निकलेगी हम बाय साइड पे बैठ जाएंगे, मार्केट नीचे गिरेगी हम सेल कर देंगे। स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम, सिंपल, कुछ नया नहीं करेंगे। डेली वही काम करते हैं, थक गए हैं ये काम कर करके। एस एल टी पी ये सारी वही गेम चलती रहती है, ओके। तो मार्केट अभी अपसाइड रेंज में है, मार्केट बुलिश एंड रेंज, सिंपल। जैसे रेंज टूटेगी हम दोबारा बाय करेंगे। अगर आपने यहाँ से कोई बैठा हुआ है बाय पे, तो उसको कुछ मिल नहीं रहा होगा, नुकसान नहीं होगा। 38 से बाय दिया था तो 30-40 फीस दोबारा भी मिल गए हों। यहाँ से ये देखें ना, मार्केट बुलिश है, अब रेंज में है, रेंज ब्रेक करेगी बाय कर लेंगे, रेंज टूटेगी सेल में बैठ जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल 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 रखा करें अपने आप को, ज़्यादा इमोशंस में ना आया करें। हाँ जी, तो मैसेज वगैरह कुछ नहीं है। कैसे लोग हो यार, मैसेज शैसेज कर दो। क्रूड ऑयल है ब्रो, क्रूड ऑयल बता, क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है क्रूड ऑयल का? वन स्टैप 10 पिप्स डॉजी बनी है जी। 30 मिनट क्लोज हुई है, बट इन द फेवर ऑफ बाइंग। 30 मिनट की क्लोजिंग इन द फेवर ऑफ बाइंग है, ठीक है। थर्ड ट्रेड थी हमारी ये गाइस, आते साथ ही थर्ड ट्रेड थी, उसको भी 40 भी उसके भी हो गए। 38 से दोबारा ट्रेड दी थी आपको। यूके में कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं? यूके में आप चेक कर लें चैट जीपीटी से, वो आपको बता देगा यूके में सबसे अच्छी एप्लीकेशन ब्रोकर कौन सा है। मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं आपको ज़ाहिर अपना ब्रोकर बताऊंगा, मैं अपना ब्रोकर बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ जी तो अपनी मशहूरी कर रहे हैं सर। वन पे बता दिए, वन पे पहुंचा है आपने, कुछ पुराना मैसेज है 33 पे। हाँ ये 40 पे दोबारा भी आ गए हैं, 40 पे 38 के ऊपर दोबारा पाई दिया था, वो भी 40 पे वो भी दे दिया। अब जो लोगों ने मिस किया था वो बताएं। सर आपका कोई व्हाट्सएप अकाउंट है? जी है ना, सब कुछ है यार, व्हाट्सएप है, कम्युनिटी है, हम सब कुछ वही काम कर रहे हैं जो बाकी सारी दुनिया कर रही है, ठीक है। हम सिर्फ एक काम नया कर रहे हैं कि हम अपने कम्युनिटी में एजुकेशनल स्टफ भी शेयर करते हैं, ठीक है। एजुकेशनल स्टफ भी शेयर करते हैं हम, वो सिर्फ सिग्नल भेज दिया और ये कर दिया वो काम, वो हमारे अंदर सिर्फ डिफरेंट चीज़ें ये हैं कि हम, और वो स्टफ ऐसा नहीं है कि हमने इधर उधर से पकड़ा, खुद बनाता हूँ मैं, ठीक है। 38 से कौन कौन बैठा था? लेट एंट्री पे भी किसी कोई बैठा था 38 पे? बताएं सर प्लीज। कोई बंदा जो थर्ड टाइम मेरे आज आते आधे घंटे में थर्ड एंट्री है ये। आधे घंटे के अंदर तीसरी एंट्री दी आपको, एक ने 60, एक ने 60, फिर दोबारा भी 40-50 पे, फिर जी जी कुछ नहीं भाई, लाइक शेयर करते रहे यार, कुछ ना दें लाइक शेयर तो कर सकते हैं ना। आपने की, कितने लोगों ने कहा था सर दोबारा दें दोबारा दें, दोबारा मिल गया। 38 से कहा के दोबारा कर लो, चलो। अभी भी कहीं नहीं, ये हमारा बाइंग एरिया ही है, अभी भी आप लेट हो कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ ये यहाँ से हम बाय ही करेंगे जब तक 33 ब्रेक नहीं होता, दैट्स इट। इससे ज्यादा क्या आपको बताऊं? आप इससे ज्यादा तो फिर यही है कि मैं आपका मोबाइल हाथ में पकड़ूं और आके ट्रेड कर दूं, बस।
इससे अच्छा फिर यही हो सकता है। टॉप से बाय करवाई जा रहा हूँ आपको, टॉप से बाय करवाई जा रहा हूँ, और क्या करेंगे आप, क्या मांगेंगे और क्या चाहते हैं मुझसे? अभी तो बास भाई नहीं आए, बास भाई नहीं होते ना, उन्होंने आपको 30-30 पिप पे ट्रेड 50 क्या आपको ना, ठीक है, या वेटिंग फॉर टीपी। शानी कह रहा है कोई भाई ट्रेड। शानी तुम तो बस ना, तू हमेशा ही रोज ही आके गल करना कोई ट्रेड। अबे तीसरी दे दी है ट्रेड, आधे घंटे में तीसरी ट्रेड दे चुका हूँ। अब मैं कौन सा इधर को बैठा हूँ शवारमे लगा रहा हूँ कि आप आएंगे तो एक शवारमा लगा दो, तो मैं शवारमा लगा दूंगा आपके लिए। ये क्या लिखा हुआ है? 4733 4753 इज बाय एरिया, टॉप पे टीपी लगा हुआ है। कुछ अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर नुकसान ही करोगे ना। अगर चार्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइव सेशन देखने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर अगला बंदा आपको एक जोन बता रहा है, मैं कौन सा नंबर बता रहा हूँ, जोन बता रहा हूँ। पूरा इसकी क्या कहते हैं, आज के हाई पे ऊपर बाय दे रहा हूँ, यानी आज मार्केट अपने हाई पे खड़ी हुई और वहां से आपको क्या दे रहा हूँ कि खरीदो विद एसएल, सिंपल। एस सेल मार्क भी तो एसएल लेना है ना, सेल मार्क भी तो एसएल लेना, तो बाय करके एसएल लो, ट्रेंड को फॉलो करो। कल हमने यही गलती की ना, कल हमसे लंदन सेशन में क्या गलती हो रही थी, हमने अपनी गलती से सीखना है ना। कल हमने लंदन सेशन में यही तो गलती की, मार्केट अपसाइड जा रही है, हम सेल ढूंढ रहे हैं, नहीं आप बाय ढूंढो। कल हमसे गलती हुई, उसको एडमिट करना चाहिए, और इसके नीचे हम सेल भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब वो वाला काम मैंने खत्म छोड़ दिया है। आपका जोन से टूट गया तो उसको बाय कर लेंगे, ऊपर जाएगा तो मजीद बाय करेंगे। मैं यहाँ और ले नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊं, मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ से और ले नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं और ऑर्डर डालूंगा। अभी तो मेरी एक आधी एंट्री चल रही है ना, इसके ऊपर मजीद ऑर्डर डालेंगे, लेकिन इसके नीचे इस यहाँ नहीं, इस एरिया में थोड़ा भी रिस्की है, इसके ऊपर थोड़ा मजीद ऑर्डर डालेंगे। ठीक है माशाल्लाह। अब्बास भाई बैठे हैं आप? अब्बास भाई, यार थर्ड एंट्री है यार, अब्बास भाई अगर आप बैठे हैं तो बताएं, आने तो आ जाए। लाइव सेशन की थर्ड एंट्री है सर, और थर्ड एंट्री कितने पिप जा रही है? थर्ड चांस, यहाँ पर मैं लिखूंगा थर्ड चांस, मार्केट गिव यू थर्ड चांस, और थर्ड चांस हम बैठे हैं 38 से, ठीक है। 38 से कहाँ गई मार्केट? 43 तक, 42 तक, 43 टैप हो गया, 43 हुआ नहीं, 42 है, चलो 50 पे कर देते हैं, 40 पे। अब यही है हमारी, बस अब यही है, इसको लाइव सेशन में यही कुछ करना चाहिए बस हम ना। और फाइनल टारगेट, फर्स्ट टारगेट, फाइनल नहीं फर्स्ट टारगेट, आप 20-30 पे लेके निकल सकते हैं। मेरा फर्स्ट, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपको नहीं, मैं आपको तंग नहीं कर रहा। आप 20-30-50-10-15 जितने आपका दिल करता है लेके निकल सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट टीपी जो है ना 47-54, आप प्लीज अपने हिसाब से अपना मैनेज कीजिएगा अकाउंट। या यू मिस 3 ट्रेड्स, लुक एट दिस, 2-3 बार चांस मिला मैं बाय करने का, कोई बात नहीं, बट देयर इज नॉट, थर्ड के बाद भी कुछ भी आ जाएगा, मजीद और आ जाएगा, हम ले नहीं करेंगे 41 के ऊपर, हम मजीद बाइंग करेंगे। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, इस एरिया, ये बाइंग एरिया हमारा, जब तक 33 ब्रेक नहीं होता हम बायर हैं, ओके। लेकिन अब रुक गई है ना, तो यहाँ से ये ऐसा, जब स्लो हो जाती है ना मार्केट, तब मजा नहीं आता, इसको गो विद द फ्लो निकल जाना चाहिए था। जैसे इस फ्लो में आई थी ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो मैंने फर्स्ट बाय दी थी ना आपको, फर्स्ट बाय दी थी यहाँ से 43 से, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये हमें एक कैंडल से हमारा टीपी हिट कर देगी, ठीक। अब ये क्या कर रही है कि अब थोड़ा रुक गई है, तो ये रुक, जब एक सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे मार्केट रुक जाती है ना, किसी बेस पे रुक जाती है, तो वो इतना वैलिड नहीं रहता, हो जाता है लेकिन इंतजार करवाता है, वैलिड नहीं रहता, स्लो होता है, बस उस वो थोड़ा वेट करवाता है, बस ये समझ लें आप। लेकिन 33 ही हमारा फाइनल एसएल है, बस सिंपल सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, जो बंदा, जिस बंदे का दिल कर रहा है उंगली करने का, मार्केट में एंटर होने का, 33 ना ब्रेक हो बस, विक शिक लग जाए कोई मसला नहीं, मैं ओपन बैठा हूँ,
मैं ओपन बैठा हूँ, ठीक है, वीक्षिक लगकर उसने आना ऊपर ही है। 54 टैप करना है, दैट्स इट, अगली बात करें बस, छोड़े 33 लग जाए, जो मर्जी लग जाए, 54 को टच किए बगैर मार्केट जो है ना वो, ये इसकी भूख है। 54 इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का ब्रेकफास्ट है, लंदन सेशन का ब्रेकफास्ट है 54। ओके, एक ट्रेड फिलहाल के लिए फंसा है। कौन सा ट्रेड फंसा है मेरी जान? आपका सेल किया होगा आप लोगों ने, ठीक है सर। वीक एंड डे स्वीप हो गया है सर, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो वीक डे कुछ भी नहीं, अभी तो शुरू हुई है मार्केट, अभी तो फ्लाई करना शुरू हुई है सर। हम सर मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ हैं, मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश हैं, मार्केट बेरिश है तो बेरिश हैं, बस सिंपल है। बेरिश में भी, बुलिश में भी हम बेरिश ढूंढ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मार्केट अगर यहाँ से अगर ऊपर जा रही है मार्केट, तो हम वहां से भी सेल का भी ऑर्डर ले लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं सेल का ऑर्डर नहीं लेता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि इस टाइम जो है ना, लंदन सेशन स्टार्ट हुआ है, लंदन सेशन का जो है ना वो जो रिकॉर्ड है ना, लंदन सेशन का रिकॉर्ड चेक करें। लंदन सेशन जो है ना एशियन सेशन का एक्सपैंड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। एक तो ट्रेंड को एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन देता है एशियन सेशन। हाँ, यूएस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लंदन और एशिया भाई भाई हैं। तकरीबन ये बहुत, इनके आपस में बहुत कम लड़ाई होती है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो हमेशा एक साथ चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप अक्सर देखिएगा कि अगर ये एशियन का ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, तो लंदन भी उसके उससे मिलता जुलता ही होगा। यूएस उसको ऑपोजिट जा सकता है, लेकिन ये दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहते हैं। तो ये सुबह से क्या कर रहा है एशिया, एशिया सुबह से क्या कर रहा है, ये रेंज में था, एंड पे आके जब वो क्लोजिंग करने लगे तो उन्होंने क्लोजिंग तो नहीं की है, मतलब कि अप साइड चले गए। यार ये फोर्थ टाइम ही बता दिया मैंने, 4-5 बार बता चुका हूँ ये मेरे का चौथा। अब मैं यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं फोर्थ टाइम बता चुका हूँ। फोर्थ टाइम भी मैंने 30-38 से आपको दोबारा कहा कि इस एरिया में बाय। अगर अभी भी आपने नहीं किया तो फिर मैं अब कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है। आठ सौ टच करेगी आज, 800, 4800, अच्छा पता नहीं। अभी तो हम देखें, इतना लंबा नहीं सोचते। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल हमारा हमारा ध्यान जो है ना फर्स्ट टीपी पे है, हमारा ध्यान सर फर्स्ट टीपी पे है। उसके बाद 48 हो जाए, 5000 जाए, हमें उसकी बात की ख्वाहिश है। पहली ख्वाहिश 100 पिप, अगली ख्वाहिश 200 पिप, बस। इतने बड़ी हम डे ट्रेडर नहीं हैं, हम सिर्फ स्कैल्पर हैं। मैक्सिमम 6000 तक जा सकती है, सिक्स मैक्सिमम कहाँ जा रही है, 6000 तोड़ सकती है। यार गोल्ड का कुछ नहीं पता। भाई अगर मार्केट 10 टिप जाती है तो आपका कितना टीपी होता है? ये क्या सवाल साकिब। थैंक यू सर सेठ खुरम भाई। कोई लाइक शाइक नहीं हो रहा, कोई लव नहीं भेज रहे, कोई गिफ्ट नहीं आ रहा सर। चौथी ट्रेड दे चुका हूँ मैं आपको, फोर्थ टाइम। चलो फोर्थ को छोड़ दो, थर्ड 3 ट्रेड दे चुका हूँ आते साथ, और कोई लव नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई गिफ्ट नहीं। अब तो 43 टैप हो गया ना, अब तो आप कह सकते हैं ना 40, इसको मैं कर दूं थर्ड चांस पे 50 पिप्स, 60 कर दूंगा दोनों। थर्ड टाइम पे भी 60 पिप्स मिल चुके हैं। 44 टैप पे, 43 नहीं, 44, 45 बल्कि। तो थर्ड चांस पे भी आपको मार्केट ने कितना दे दिया? 50। बताएं यार, अब भी बता रहे हैं, अब तुम बता दो। 50-60 पिप्स थोड़े होते हैं। आपने मैनेज नहीं की ट्रेड या आपने नहीं ली, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपको टॉप से 2-3, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको बताया कि ये एरिया हमारा बाइंग है। 33 से नीचे ब्रेक, 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करे, नीचे क्लोज हो, तब हम निकलेंगे, तब हम उसको मानेंगे। अब इसके ऊपर तो अब तो और ऑर्डर डालेंगे, इसके ऊपर तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको, 200 पिप तक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इस एरिया पे हमारा फुल जो है ना फोकस है, हमारे लेंस जो है ना वो इस एरिया पे लगे हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सेठ, ये देखिए ना, ऐसे गिफ्ट देना प्लीज।
गिफ्ट देने से क्या होता है, यहाँ पर 100 बंदा है ना 200 बंदा आ जाता है, पता है आपको इस चीज का? वालेकुम सलाम। थैंक यू साकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यू आर चैंपियन, यू आर चैंपियन, थैंक यू वेरी मच। हार्ट 446 पे मेरा टीपी है, टैप करेगा वो आज के लिए। जी जी, वेरी गुड। ये देखो अहमद भाई का, देखिए टारगेट ऑलरेडी फिक्स है। देखिए इतने फिक्स टारगेट के साथ जाया करें। उन्होंने कहा 46 को टैप हो गया, बस दैट्स इट। अगर आपका उसने, उन्होंने कितनी प्यारी बात की है, देखिए 4746 पे हो गया, खत्म कहानी। टारगेट अपना लॉस का भी टारगेट रखा करें, अपना प्रॉफिट का भी टारगेट रखा करें, ठीक है। टोटल 180 भी हो गए, उसमें से आपने 80 60 भी ले लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। टोटल 180 भी डन। उसमें से मैंने भी 180 नहीं लिए। ये आप ये ना समझिए कि मतलब मैं 180 भी लेकर बैठा हूं, नहीं। मैं बताता हूँ कि ये जो लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आपके एनालिसिस जो है वो ने कितने पिप्स दिए, आपने कितने लिए वो उसमें से वो अलग बात है। आपने 10 लिए काफ़ी हैं, 20 लिए काफ़ी हैं, 30 40 50 जितने लिए वो आपकी किस्मत के हैं। अब यहाँ से मार्केट जिसने ली होगी, पकड़ी होगी, मुझे बताएं। अब ये तो कोई बहुत ही कम लोग होंगे ना, कोई 10 में से एक आधा बंदा होगा ना जिसने 550 में से पूरे 550 ही लिए होंगे। किसी ने 50 लिए होंगे, 100 लिया होगा, किसी ने 10 लिए होंगे, किसी ने 70 लिए होंगे, किसी ने 150 लिया होगा, कोई 200 पे गया होगा, कोई 300 पे गया होगा। 10 में से एक आधा होगा जिसने अभी तक नीचे से बॉटम से पकड़ा होगा। 10 में से एक आधा ही होगा। 10 में से क्या, 100 150 में से, 500 में से, 1000 में से एक आधा होगा जिसने ये पूरे पूरे पिप पकड़े। आपने कितने पकड़े, असल गेम वो है। लॉस में नहीं है ना, दैट्स इट। आपने 20 पिप पकड़े हैं, 40 पकड़े हैं, आप लॉस में नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। कुलदीप भाई शुक्रिया सर। कुलदीप भी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗਿਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ $30 ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ $1 ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ 50 ਸੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 50 ਸੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਯੂਐਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ, $1 ਸਵੇਰ ਦੇਤਾ, $1 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ $30 ਤੁਸੀਂ। रेंज में कर रही है मार्केट। मार्केट वही, मेरे जो स्टूडेंट्स, मेरा कुछ स्टूडेंट लाइफ में बैठा हुआ है, फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए सर। दिस फिजिकल गोल्ड ही तो लेना चाहिए। ये भाई ने पूछा, सलीम भाई ने, फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए। फिजिकल गोल्ड ही तो लेना चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हमसे फिजिकल लिया नहीं जाता, हमारा चोरी हो जाता है। हम पहले बार लेते नहीं है, अगर ले लें तो हमारा चोरी हो जाता है। मेरी शादी का, मैंने अपनी वाइफ को जो सऊदी अरब से मैंने गोल्ड लेकर दिया, लेकर आया था मैं सऊदी अरब से, मक्का से मैंने गोल्ड लिया था, मक्का से, ओके। वो सारा का सारा चोरी हो गया था। हम, ठीक है, लॉकर में हालांकि हमने लॉकर में रखा होता था, तो बैंक के लॉकर में रखा होता था। बैंक में लॉकर में रखा था। शादी आई, शादी आके हमने घर में रखा, 2-4 दिन लेट हो गए तो घर में रात को चोरी हुई, सारा गोल्ड चोरी हुआ। तो हम लोग इसलिए नहीं खरीदते कि हमें ना हमारा चोरी हो जाता है। लो जी, मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट हमें 60-50 पिप दे के वापस आ रही है, लेकिन हमें अभी तक हमें टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ टेंशन होगी 33 ब्रेक ना, दैट्स इट। 33 ये रेड कलर बन जाए, ब्लू बन जाए, सुर्ख बन जाए, पीली बन जाए, पिंक बन जाए, डोंट वरी। 33 ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक हो गया तो खत्म। ब्रेक हो गया तो ये जोन खत्म हो जाएगा, फिर हम नया सेटअप ढूंढेंगे, ओके। अभी अच्छा ये पूछ रहे हैं सर, गोल्ड का कोई, गोल्ड आप कभी भी खरीद सकते हैं। गोल्ड नेवर डॉज यू। गोल्ड एक ऐसी चीज है कि जब 2000 में, अभी क्या रेट है, 4 लाख 4700 है ना, हम इसी की बात करते हैं। पता नहीं आप किस कंट्री से, मतलब फोर्थ साल, आज से 5 साल 6 साल पहले जो ना गोल्ड था 2200 के करीब था, ये पर आउंस की बात कर रहा हूँ, पर ट्राई आउंस की। तब भी लोग कहते थे अब ले लें, महंगा बहुत है, पता नहीं इतना महंगा क्या करना, इतना महंगा। ये शुरू से महंगा है। जो वैल्यूएबल लोग होते हैं वो शुरू से महंगे होते हैं। वो 5 लाख का भी हो जाएगा फिर भी महंगा। ये जब 5000 का था ना, मुझे याद है 5000 तोला भी गोल्ड होता था, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। 5000, किसी को याद है जब 5000 पे मैं छोटा होता था? मुझे याद है, मेरी शादी थी हमारी सिस्टर की, बड़ी सिस्टर की शादी थी, उनको 25 ईयर्स हो गई। मेरी बड़ी बहन की शादी को 25 ईयर्स हो गए।
तो उस वक्त 5,000 पे गोल्ड तोला था और वो इतना ज्यादा लग रहा था वो 5,000 कि कहते थे इतना महंगा गोल्ड। तो आज वो 5 लाख हुआ हुआ है, आज भी महंगा लग रहा है। ये हर दौर में महंगा लगता है। आपके बच्चे ये जब 10 लाख हो जाएगा ना, आपके बच्चों ने कहना तुसी जो 5 लाख था उदो क्यों नहीं लिया। कुछ भी हो सकता है, नीचे आने का चांस बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। लेकिन गोल्ड ने फ्लाई किया, थोड़ा सा जाने दें इसको। अब अभी इतना नीचे आने की खुशी ना करें। अगर आपने सेल किया वो तो अलग बात है, अगर आप नीचे सेल करके होल्ड करके बैठे हुए हैं। यार ये मेरी बात सुनो सारे दोस्तों, आपने मैंने 53,000 का लिया था एक तोला टोटल, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। लेकिन अब आपने 53,000 का लिया होता 7 तोले, अब देख लें कितना हुआ, 35 लाख का हो गया। 35 लाख का आपका गोल्ड पड़ा हुआ है माशाल्लाह, 30 लाख से ऊपर। अस्सी का लॉस हो गया आपका। ओके, लॉस नहीं हुआ, ये आपने सीखा है। आपने ये सीखी है। अगर आपने कैसे लॉस हुआ, मतलब आपने सिर्फ सिग्नल को फॉलो किया या आपने कोई लाइव सेशन पे ट्रेड की ब्लाइंडली या खुद ट्रेड की थी, जरा बताएं फहद भाई। फहद भाई आप न्यू हैं, आपने किसको देखकर ट्रेड की थी? किसी को सेशन पे देखा, किसी को लाइव देखा, या किसी ने सिग्नल दिया आपको, या ऐसे तुक्का मार दिया कि मुझे पता है बाय सेल कैसे करना है? खुद की। चले खुद की है, फिर अच्छी बात है, खुद की है तो अच्छी बात है। यार कितनी बार बाय करवाओगे मुझसे, बताओ कितनी बार बाय करवाओगे? 100 से ऊपर बंदा बैठा हुआ है, कितनी बार बाय करवाओगे मुझे बताओ? हर एरिया पे बाइंग चल रही है। 36 से फिर जो रेड कैंडल बनेगी उसके बाद ऊपर। अब इसके मैं क्रेडिट्स नहीं लूंगा, मैं बस ये 3 बार लिख दिया, बस बार बार नहीं मैं कहूंगा कि मैं क्रेडिट लूंगा, क्रेडिट लूंगा, कोई क्रेडिट नहीं है। बस ये आपको एरिया जोन बताया हुआ, बाइंग जोन आपको आपके सामने, आंखों के सामने। अब आपकी मर्जी, आप इसमें से 50 पिप ले लें, आप इसमें से 10 पिप ले लें, आप इसमें से लॉस कर लें, वो आपकी मर्जी। आपको एरिया बता चुका हूँ। बस ये एक ट्रेडर के लिए एक यही होता है कि उसने एक एरिया फाइंड आउट किया हुआ है और वहां से 20-50 पिप, 30-50 पिप निकली जा रहा है और फाइनल टीपी के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से उसने 33 के नीचे क्लोजिंग पे उसने क्लोज कर देनी। सारी के सारी ट्रेड उसने एक लगाई है, 5 लगाई है, 10 लगाई है। उसने 33 के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई तो उसने सारी सेल उसने क्लोज कर देनी। उसने चाहे लॉस में करे, चाहे वो ब्रेक इवन पे करे, चाहे वो सारी जो भी उसकी रेंज होती है वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, आप में और एक अच्छे ट्रेडर में ये फर्क होता है। आप में, सॉरी आपकी बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी न्यू ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या फर्क होता है? जो फर्क मेरा 5,000 का हुआ था, आज मेरा किसी ने लाइव, मेरा 5,000 का लॉस हो गया था, आज मैं किसी दिन लाइव देखी है। वही ना, किसी की लाइव देखी, किसी की लाइव पे सिग्नल पे मुझे बताएं आप ट्रेड करके क्या क्या हासिल कर लेंगे? कुछ हासिल नहीं करेंगे। अच्छा क्या बता रहा था मैं? हाँ, एक अच्छा जो प्रो ट्रेडर में और एक बिगनर ट्रेडर में फर्क सिर्फ इतना होता है, बिगनर को भी पता होता है बाय सेल कैसे करना। ठीक है, बिगनर को भी पता होता है बाय सेल कैसे करना, ट्रेड को लगाना कैसे, रेड को देख कर सेल मार देते हैं, ग्रीन को देख कर बाय कर देना है। इतना इतना तो उसको भी पता होता है। वो समझता मुझे आ गई, वो समझता है मुझे ट्रेडिंग आ गई। वो 10-15 दिन 2-4 वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, वो समझता है मुझे ना वो आ गई। यहाँ पर यूट्यूब करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के 2-3, आप सामने खोलेंगे तो सामने आपके 2-3 ये आ जाती है, इस तरह की चीजें ना। ये कैसे ये देखो ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये सारा ये सब कुछ आ जाता है आपके सामने। आप कहते हैं मुझे आ गई ट्रेडिंग, वो आती नहीं है। वो खराब करती है आप लोगों को, सच बता रहा हूँ मैं, वो आपको खराब करती है। थोड़ा नॉलेज होना ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा तो नहीं हासिल कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा पूरा पूरा तो हमें भी नहीं आता, लेकिन यार थोड़ा सीख लिया करें। मार्केट $80 आपने मार्केट को पे किया। फहद भाई कौन थे? $80 आपने, फहद भाई थे, इसलिए कोई आया हूँ आप सपोर्ट कर। मैं ये कह रहा हूँ, बताना चाह, आइदर यू पे द मार्केट या फिर अपने टीचर को पे करें। दोनों में से किसी एक को पहले पे करना पड़ेगा आपको। या आपको सारी जिंदगी मार्केट को पे करते रहेंगे, या वही पैसे किसी टीचर को दें, किसी उस्ताद को दें, किसी मेंटोर को दें, उसको कहें भाई मुझे सिखा दें। दैट्स इट। ये नहीं कि उससे सीख कर आप जो है ना सारी जिंदगी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, वो स्टैंप लगा देगा, आपके टैटू बना देगा कि सारी जिंदगी के लिए तुम प्रॉफिटेबल हो। ऐसा नहीं है। कंट्रोल करने, वो आपको चीजों को कंट्रोल करना सिखा देगा, वो आपको टारगेट देगा।
ठीक है, वो बताएगा कि यार ये कैसे चलना है, कैसे नहीं होता, क्या सिस्टम होता है, कब एग्जीक्यूट होना है, कब वेट करना है, कितनी देर इंतजार करना है, कितनी जल्दी निकलना है लॉस से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ना समझ के किया करें। मैं आप सब ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। आप समझते हैं पता नहीं मुझे चार्ट देखना आ गया, मुझे बाय सेल MT5 यूज़ करना आ गया, डेमो अकाउंट पे मैंने 10,000 बना दिया था, 10,000 का मैंने शाम को देखा 15,000 बना हुआ था, मैं तो प्रो बन गया। प्रो बनना इतना ही आसान होता तो 4-5 साल लगे हुए हैं मुझे, अभी भी लॉस करके बैठे हैं, सुबह सुबह लॉस किया। इतने प्रो होते तो हम लॉस ना करें। ओके, तो गाइस बाइंग एरिया पे है मार्केट हमारा। 33 भी ब्रेक हो रहा है उससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 मिनट हो चुके हैं, मार्केट को 50 मिनट्स हो गए। मैं पूरे 10 बज के, आवाज भाई अगर आप सुन रहे हैं, मैं 10 बज के 5 मिनट पे आया था और उस टाइम ये थी कैंडल यहाँ पर ऐसे, आते साथ ही आया हूँ, सलाम किया, आते साथ ही बाय दे दी। ठीक है, बाय दी, 60 पिप गया, फिर नीचे आई, फिर बाय दी, फिर 60 पिप गई, फिर यहाँ से बाय दी, फिर 50 60 पिप दी, यानी वो 50 मिनट हो गए, उससे अभी तक 33 ब्रेक नहीं हुआ। क्रूड ऑयल भी आ रहा है हमारे लेवल पे, हम सेल करेंगे। ठीक है, क्रूड ऑयल को सेल करेंगे हम आज 95.9 से, ऑयल ऑयल को। ठीक है, ऑयल को भी सेल करेंगे। किसी और को कुछ देखना है, यूएसडीटी देखना है, किसी ने कोई और किसी को पेयर करना है, अगर कोई आपको गोल्ड नहीं समझ आ रहा, अगर आप बोर हो रहे हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, सिल्वर को बाय करना चाहते हैं, सिल्वर को भी बाय करेंगे हम। सिल्वर बाय निकल गया हमारे हाथ से, 78 से बाय था, 78 से बाय था, 78.793 से बाय था, हमने मिस कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ले जी, 43 के ऊपर आ गई मार्केट। बताएं अब, बताएं अब क्या करना है। बताओ तुम मुझसे प्यार करते कि नहीं करते, चार्ट तुम मुझसे प्यार करती कि नहीं करती। मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते कि नहीं करते। अभी भी अगर मुझसे आप लोग कहें कि सर ये ऐसे है वैसे है, आपको ये नहीं, आपको वो नहीं, मुझे बताओ, बताओ मुझे, कहाँ हो तुम लोग, कहाँ से आते हो। समझो, चीज़ों को समझो, कैंडल्स को पढ़ो, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करो। ठीक है, अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करो, अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो। यही कुछ है बस यार, कुछ भी नहीं है। आपके इमोशंस हैं, बस इमोशंस पे आपने कंट्रोल रखना है। अपने चार्ट को देख, आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अब बैठे हैं बस, देख रहे हैं मार्केट को, आपको चांस मिलेगा बाय करने। 100 पिप का एरिया से जहां मर्जी बाय, जहां से भी आपने बाय किया ना, आपने टॉप से भी इस टाइम 43 से तो भी बाय आप करो, होल्ड पे बैठे वो भी ब्रेक इवन पे, नीचे से किया तो प्रॉफिट पे। क्या कह रहे हैं, नो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टू नाउ, नो इन बिटवीन। ओके, 43 से बाय करना है, कोई मसला नहीं। ये पूरा एरिया बाय ही है सर, ये बाय ही है सारा, ये सारा बाय है। ये बायर्स बैठे हैं, बायर्स नहीं जाने देंगे नीचे से जब तक 33। ये जो कैंडल पकड़ी है ना हमने, ये जो कैंडल 100 पिप की, 50 पिप की, 100 पिप की जो हमने कैंडल पकड़ी है ना सर, ये इस जोन की जो है ना, वो फादर कैंडल है। ठीक है, ये फादर कैंडल है, इसके 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 बलबोते पे हमने ये हम इतना बोल रहे हैं। कहते हैं ना, तेरे पीछे किसी का हाथ हुआ, ਜਿਹੜਾ तू एडा भौंकदा ना, ये ਜਿਹੜਾ बोलदा वा ना, ये तेरे पीछे कोई हाथ था किसी का। ये जो हम इतने कॉन्फिडेंस से बैठे हैं ना, ये इस हमारे पीछे इसका हाथ है। ठीक है, इस कैंडल का हाथ है, दैट्स इट। समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तू बड़ा बोलदा, तेरे लगदा तेरे पीछे साई बहुत बड़े ने, है ना। तो ये हमारा साई है मार्केट। जब तक ये ब्रेक हो जाएगा, साई खत्म हो जाएगा, हम कोई और साई ढूंढ लेंगे। हम तो हैं लल्लू कट्टे। ठीक है, हम कभी जो साई होगा, बड़ा होगा, जो फादर होगा, हम उसके साथ बैठ जाएंगे। इस टाइम का गॉड फादर ये है। बस आपने वो कैंडल पकड़नी है जो अब उस जोन की गॉड फादर है, दैट्स इट। और अब वो अपने से डबल आपको पैसा देगी। समझ रहे हैं,
जो उस्ताद होता है ना, मैं अगर $1000 का उस्ताद हूँ ना, तो मैं आपको $2000 के टिप्स देकर जाऊंगा, मैं आपको डबल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज होती है। आप जिसके साथ बैठते हैं ना, जिस सोबत में बैठते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। ये जो उस्ताद है ना, ये हमने 100 पे क्यों लगाई है, थोड़ा सा यूज करें, थोड़ा सा दिमाग यूज करें। अगर आप मुझसे एंट्रीज की बजाय पूछेंगे सर आपने फर्स्ट टीपी क्यों लगाया, आपने फर्स्ट टीपी 100 पिप्स क्यों लगा, आप मुझसे ये चीजें पूछें, आप उससे पूछें बाय जोन कैसे निकाला, ये चीजें पूछें। ये जो कैंडल हमने पकड़ी है 100 पिप की कैंडल है, 100 पिप की कैंडल हमें 100 पिप टीपी देगी। वालेकुम सलाम अब्बास भाई। ठीक है, 60 पिप तो दे चुकी है, अपने कद से आधा तो दे चुकी है, बाकी आधा 40% रहता है बस। लो, लो, और डबल भी देगी इंशाल्लाह। मैंने बताया फर्स्ट टीपी लगा, उसके बाद सेकंड है। अब मैं बोलूंगा नहीं, मेरा, मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलदा। आर यू हैप्पी गाइस? जस्ट टेल मी, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी विद माई एनालिसिस? आपने कुछ भी नहीं कमाया, नो प्रॉब्लम, बट इतना मुझे बता दो कि आप मेरे एनालिसिस से हैप्पी हैं कि नहीं। फर्स्ट गिफ्ट दिया है सेंट एक्सप्रेस, इमरान साहब ने गिफ्ट दिया मुझे फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब। आर यू हैप्पी और नॉट? ऊपर 54। ये ले मेरी जान, ये भी ले लेता हूँ, ये इंफॉर्मेशन भी ले लेता हूँ, नंबर वाली। आपके अपने टीपीज है, आपके अपने, मैंने अपना बताया हुआ। आपने मेरे टीपीज के ऊपर, मेरे एसएल के ऊपर नहीं बैठना होता। ठीक है, मेरा अकाउंट कितना है, मैंने कहाँ से ट्रेड पकड़ी है, मैंने कितनी लॉट लगाई है, कितनी लगाई हैं, ये वो मेरी है। आप अपने 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 हिसाब से डिसीजन लें। आप, आपका 50 पिप का आज का टारगेट है, 50, आप 50 पिप का टारगेट आप 30 पिप ले चुके हैं फॉर एग्जाम्पल, बाकी 20 मेरी ट्रेड से लेकर निकल जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमारे मसला क्या होता है कि आपने अगर 100 पिप का टीपी रखा हुआ है ना पूरे दिन का, फॉर एग्जाम्पल, सुन लें मेरी बात सारे, आप सुबह से शाम अब ट्रेड कर रहे हैं, आप लोगों ने 50 पिप जो है ना वो ले चुके हैं। ठीक है, 50 पिप आप कमा चुके हैं, अभी मेरी मेरे टारगेट से 50 और लेके निकल जाए बस। ऐसे किया करें, अपने टारगेट फिट किया करें। ये नहीं कि अब 100 हो गए हम 150 कमाना, 150 हो गए हम 200 कमाना, ऐसे नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम। थाउजेंड का भी हो जाए अच्छा। शानी कह रहा फिर, ये देखो ये शानी, फिर वो ये शानी, शानी तू छेड़दा वा, शानी ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ये वैसे ही आदत है इनू। 10 बार ये मैसेज कर चुका सर कोई ट्रेड, इसको बताई भी है, मैं तेन म्यूट कर देना, तेन पता ही नहीं ट्रेड किदा करनी, फिर तू आया की करना बेटा। दसी तो जा रहे ट्रेड ही दस रहे, होर मैं किहड़ा तेनों अपना दस रहा है, सीवी तेन तेन अपनी सीवी दस रहा कि मैं कितना पढ़िया लिखिया, कितना मेरे अंदर मेरा अकाउंट की है। उन्हों तो मैं ट्रेड ही दस रहा, होर मैं तेन दसिया की मैं दस। ट्रेड के स्पैलिंग तेन लिखने नहीं आते, तू ट्रेड करना आ गया मुँह चक के। अपनी स्पेलिंग चेक कर। वालेकुम सलाम। ट्रेड के स्पेलिंग चेक कर लें, TARD, टार्ड। सर कोई टार्ड दे दे सर। 10 बारी पूछ चुके हैं, 10 बारी दस चुके हैं कि बाइंग जोन है, बाइंग। पहली बार नहीं बोला, पहली बार वो कोई मसला नहीं, मैंने उसको बताया है। 4-5 बार पूछेगा भाई को टार्ड, कोई भाई को टार्ड, मेरा उसी की तरफ ध्यान जा रहा है। हाँ, नंबर पूछिएगा। हाँ, बट हाँ ये तुसी जवाब तो दिंदे नहीं हो। कल भी पूछा सी, की पूछा सी दसो सदाकर भाई, की पूछा सी? जो अच्छा छोड़ो यार, जिसने नहीं ली वो छोड़ो, वो साइड पे हो। जिसने ट्रेडें नहीं ली ना ये सारे पूरे घंटे में, वो कोई मैसेज ना करे प्लीज, वो ना मूड खराब ना करे। जिन्होंने ली है, जिन्होंने कुछ 70, 50, 30, 40, 20, 50 जितने पिप्स नहीं है इस जोन से,
वो मैसेज करें प्लीज यार। आपको टॉप से बंदा बाय बता रहा है, घंटे से 4-5 ट्रेडें दे दी है, 3 तो चलो अनाउंस की है ना, बाकी तो आपने खुद ही लेनी थी। जी लियास भाई की डन होगी, 50 हो गए, डन हो गए। सदाकत भाई, ये हुई ना बात, क्लैपिंग यार, जिन लोगों ने लिए वेरी गुड यार, आई लव यू गाइस। आसिफ भाई ने बनाए, ठहरे 1 मिनट, आई वांट टू आई 50 वेरी नाइस यार, 70 पे डन, वेरी गुड यार। ये देखें, ऐसे मैसेज करें यार, मजा आ गया, वेरी गुड, बहुत भाई मजा। 50 1200, वाह उस्मान ने 1200, शहजादा है यार उस्मान, आई लव यू। 3 बार लिया है, टी फॉर ट्रैवलिंग का 3 बार लिया, 25 रनिंग, टुडे वी रॉक उस्मान भी, वाओ 54 100 पिप्स। आप जिसके साथ खड़े हैं ना, आप उससे आपने आपने उससे डबल होना है। हम क्यों आपको कहते हैं कि आपने अगर आपने डबल होना है तो आपको अपने कद से बड़े बंदे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वो आपको अपने से बड़ा कर देगा। हमने जिस कैंडल के बलबोते पे ये ट्रेड ली है वो 100 पिप की ट्रेड है, और वो 100 पिप आपको 100 तो देगा देगा, ऊपर भी देगा, ठीक है। तो ये जो कल अब्बास भाई ने अनाउंसमेंट की थी ना, ये जो हम जो क्लासेस करवाएंगे, ठीक है। सर अब्बास भाई ने कल जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में मैसेज किया था कि हम जो है ना क्लासेस करवाएंगे, कस्टमाइज टेलर मेड हम कोर्स करवाएंगे ना, 1-to-1 सेशन होगा, उसके हिसाब से जो बंदा जिस लेवल का है, ठीक है। वो 1500 जो भी उन्होंने 1500 पाउंड रिसीव, वो 1500 आपके लिए जिंदगी भर की कमाई है। आपने किसी का मोहताज नहीं होना, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। मुझे बताएं, ये बात उस्मान में $1200 एक ट्रेड से निकालें, ये वाली ट्रेड से मैंने इनसे कुछ लिया, मैंने इनसे कुछ 1200 में से 1 सेंट भी लिया नहीं लिया, ठीक है। ना ये मेरे ग्रुप में है, ना ये मेरे प्रीमियम ग्रुप में है, कहीं भी नहीं है। ना मेरा ये वो यूज कर रहे हैं बात भाई, ये मेरा वो भी नहीं यूज कर रही है, तो प्रॉफंड यूज कर रहे हैं, प्रॉफंड के हैं ये। इस वजह से सर अब क्लास के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, प्रॉफंड यूज कर रहे हैं, कोई फंडेड अकाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। 900 बनाया, मेहमद कह रहे हैं कि मैंने 900 प्लस किया, देखें, लुक एट द बॉयज यार, लुक एट द बॉयज हु मेकिंग मनी, जो डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, माशाल्लाह। आपने बस अपनी सोबत अच्छी करनी है। 360 कुशदीप भाई ने 360 में, वाह कुशदीप भाजी छा गए उसे, आई लव यू गाइस, मजा आ गया, आपके मैसेज पढ़ के मजा आ गया, यकीन करें। अच्छा पढ़े नहीं जा सर, ये आपकी जो ना जीत होती है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस होती है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ मेरा ऐसा लगा होता मेरा मुंह गिर जाना था, ठीक। लेकिन हम फिर भी लाइव सेशन में आपसे गप्पे मार रहे होते हैं, उस इतने बैड मूड के साथ, फिर भी हम कोई ना कोई नया सेटअप ढूंढ रहे होते हैं। लोग ऐसे से मैसेज कर रहे होते हैं अजीब अजीब से, ठीक है, कि तुक्का लाता, ये लग गया, वो लग गया, थानू ट्रेड ना दी नहीं, तो इथों सेल लगना सी, तो तुसी बाय दे, यानी ऐसे मैसेज भी सुन रहे होते हैं। स्टॉप लॉस भी लिया बैठे बैठे होते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन भी होती है, पता है 100-150 बंदा सुन भी रहा है, उसके बावजूद आपको एक ना बंदा बैठा, एक इमोशन देखे ना मेरी आपके, मुझे बताएं सारे, सॉरी बात भी आपको लेकर मैं आपकी बात नहीं ले रहा, जो बंदा ट्रेड का जो बंदा ट्रेड में बैठा है, आप सब लोग ट्रेड में बैठे होते हो, मुझे बताओ जब आपकी ट्रेड लग जाती है, आपके पैसे रियल मनी इस मार्केट में घुस जाता है, ठीक है, मुझे बताएं आपके आपके इंपल्स डिफरेंट नहीं हुए थे, आपके इमोशंस डिफरेंट नहीं हुए थे उससे 5 मिनट पहले, और जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस पे चल रही थी, डिफरेंट नहीं हुए थे? स्टिफ हो जाते हैं, आप अकड़ जाते हो उस टाइम, आपके कान कून आंखें पानी सारी सीधा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद हम अपने रियल ट्रेड भी लगा रहे हैं, सेशन भी देख रहे हैं, आपके मैसेज भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अचीव भी कर रहे हैं डेली डेली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब भाई अब सॉरी आपको मैं बुला के आपसे, मेरा एक्चुअली 100 पिप लगा है, 100 पिप पूरा नहीं हुआ था, पूरा हो गया कि नहीं हुआ, नहीं 10 पिप, 3-4 सेटअप और टॉप्स है, और वो कमाल के सेटअप दिया आपने, बेहतरीन हो गया, गुड हो गया। फ्रेश जोन बने, बिल्कुल स्ट्रेट फ्रेश जोन, 5 मिनट के बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रेश जोन पे दिया, बिल्कुल ये फ्रेश जोन था, और टॉप पे फ्रेश जोन बना है। अब मैं यहाँ पर सेल ढूंढता रहूँ, क्यों ढूंढता रहूँ मैं, फ्रेश जोन बन रहा है, बाइंग साइड है, लंदन सेशन ओपनिंग है, लंदन सेशन ओपनिंग है, स्ट्रक्चर बुलिश है, रेंज में है, रेंज ब्रेक अप, कुछ नया है बात भाई, दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेट, मुझे बताएं इसमें मैंने कुछ नया किया, आई डिड नथिंग न्यू, ये मार्केट यही, हाँ इनको टिप दे दें, इनको एक टिप दे दें, हाँ जी, अभी जैसे ही थोड़ी सी कोई मोमेंटम आएगा जी, आवाज भी रुक गई आपकी, आवाज रुक गई आपकी, ये आवाज अभी आ रही है जी अब आ रही है, यस अब आ गया। मैं
उनको एक टिप दे दें कि यहीं से ये जैसे 54 ब्रेक होता है 100 पे और पकड़ेंगे। यहीं से ये मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, उसकी रीजन अभी देखिए 3 दफा ऊपर से ये पॉइंट टच हो चुका है और उसको वो स्लोली ब्रेक कर रही है। हाँ जी। नीचे से भी तो आप अगर वो जो होता है ट्रेंड होता है आप उसको अगर बनाते हैं तो आप देखेंगे कि इक्वली चल रहा है ऐसे 100%। सो जैसे हमने नीचे से 4717 से बाय पकड़ा था ये चीज या सो ये जैसे ही ब्रेक होगा ये वाला पॉइंट मार्केट अगेन ऊपर चले जाएगी। ये और ये बड़ी छोटी सी एक आइडेंटिफिकेशन देगी कि आप ऊपर निकलने लगी है। सो ये एक बता, एक यहाँ से किसी ने देखें, किसी ने यहाँ से बाय करना है, किसी का है मूड यहाँ से बाय करने का, सिर्फ आखिरी है, सिर्फ 50 पिप की एसएल है, रिस्की है, सिर्फ वो लोग करें जो नहीं जो ना अफोर्ड करते हैं। बाकी जो जिन लोगों ने फ्रेश ट्रेड करनी है, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो ना करें, ठीक है, यहाँ से भी निकल जाएंगे। लेकिन ये बस अब हम नीचे से बैठे हुए, ये सिर्फ ट्रेड इनटू ट्रेड है ये, क्योंकि 100 पिप्स हमारे पूरे नहीं हुए, हमें वो 100 यहाँ से अगर गई है हमारा, यहाँ से अगर कोई बंदा ट्रेड लेता है तो वो उसके कितने उसके स्कैल्पिंग हो जाएगी, उसकी स्कैल्पिंग हो जाएगी तकरीबन, उसकी भी तकरीबन 70-80 पिप की स्कैल्पिंग हो ही जाएगी। अच्छा जी, आसिम साहब कह रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड। आसिम साहब क्या हालत है सर? आसिम भाई ने ना वो मुझे फीस पे की हुई है, लेकिन वो जो रेगुलर हमारा कोर्स चल रहा था उसका, तो आप इनसे फोन पे डिस्कस कर लें कि इन्होंने वो जो रेगुलर कोर्स है वो करना है या जो 1-to-1 वाला करना है, वो जो कस्टमाइज है वो करना है। लेकिन जितने भी लोग हैं, मोहम्मद कह रहे हैं रिस्क तो है ही ना, हर कैंडल इज अ रिस्क, हर कैंडल रिस्क पे है। आप यहाँ पर सेल करेंगे वो भी रिस्क है, आप यहाँ से बाय करेंगे वो भी रिस्क है, आपका ऑर्डर लगाना ही रिस्क है बेसिकली। आपने इसको मैनेज कैसे करना है वो चीज है, आपने उसको कितने स्टॉप पे निकलना है, आपने उसमें कितना प्रॉफिट लेकर निकलना है, असल गेम वो है। प्रॉफिट सेल और बाय दोनों रिस्की होती है भाई। अब्बास भाई तो पक्के हैं, 5 बंदे तो पक्के हो चुके हैं ऑलरेडी, पक्के हो चुके। पक्के ऐसे नहीं होना, पैसे अकाउंट से आने फिर पक्के होना, इतना कच्चे ही है सारे। मैं भी पक्का हूँ, मेरा छोटा बच्चा बेटा वो भी पक्का है। अच्छा सर, मैं ना ये वाली बात की ना कच्चा पक्का, वो ना मेरा जो बड़ा मोहित है ना, आपने मिले हुए हैं, ठीक, मोहित ना बहुत शुरू से छोटा था तो बहुत बातें करता था, बहुत ज्यादा। अच्छा, वो ना बातें बहुत करता था, तो हमने ना छोटा मुस्तफा हुआ, वो बोलने लगा तो उसको कहना मुस्तफा तुम भी बातें किया करो, तुम बातें नहीं करते, कोई स्टोरी नहीं सुनाते, स्टोरी टेलिंग नहीं करते। उसने कहा ना पापा मुझे, उसने कहा छोटा वो अभी शुरू हुआ था बोलना, कहता पापा मुझे बातें नहीं आती, मैं कच्चा हूँ ना। छोटा गया ना तो उसको छोटे का नहीं पता भाई, मैं कच्चा हूँ ना। तो अभी भी वो, हालांकि 7 साल का हो गया, 7 इयर्स का हो गया, अभी भी हम वो उसको कहते हैं मुस्तफा तुम कच्चे हो ना, इसलिए तुम्हें बातें नहीं। उसने बच्चा कहना था तो कच्चा कह दिया। हाँ, मैं कच्चा हूँ ना। देखें जी कहाँ से रिजेक्शन आ रही है, देखें सेम एरिया से आ रही है। दुआ करें इसके दोबारा बाइंग एरिया में घुसे ना ये। आज की न्यूज़ की क्या रिपोर्ट है? मैंने न्यूज़ देखी नहीं, किसी को पता। आज सुबह मैं जरा एक सूड़ी में फंस गया था, साथ वो जो बाय सेल लगाई थी टॉप से, वो लगा कि मैं एक सूड़ी में फंस गया, बस ना मैंने उधर ध्यान दिया, दूसरे काम में लगे, फिर मैं लाइव पे भी नहीं आता। यार ये जो अगर कोई बंदा इस कैंडल को देकर सेल सोच रहा है ना, आप बाय करें ना करें, अगर आपने बाय किया तो निकल जाए, अगर दिल कर रहा है जो मर्जी, लेकिन इस रेड कैंडल को देख के कोई बंदा सेल ना करे, बस आप नहीं ट्रेड करी ना करें, ठीक है। ये टॉप के ऊपर इस कैंडल की फॉर्मेशन डजंट मीन के मार्केट सेल जा रही है। प्लीज आप कुछ ना करें, आप सिर्फ देख लें बस। मैं ये नहीं कह रहा आप ट्रेड लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं, जो भी करना लेकिन आप इसको देख के सेल ना कीजिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ऐसा नहीं है कि गिर नहीं सकती मार्केट, ऐसा कभी भी नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये इतने टॉप पे जाके ये डॉजी कैंडल बनाना, द क्लियर इंफॉर्मेशन की मार्केट सेल जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी क्लियर कंफर्मेशन वो देगा आपको सेल की मार्केट को, मुझे लगता नहीं है इतने टॉप पे जाके इतनी जबरदस्त एग्जैक्ट आपको डॉजी कैंडल मिल जाए। मेरा तो ख्याल ऐसा पॉसिबल
मार्केट लंदन सेशन वाला इतने अच्छे तो नहीं है सर। चलें हम इसको फॉलो करते हैं। निकल गई। अकाउंट नॉट फाउंड कह रहे हैं कि एसएल हिट। भैया ना आपका अकाउंट ही फाउंड नहीं है, आपका एसएल कहां से लग गया? हाँ एसएल हो पहले गया, अपना अकाउंट बनाए। ठीक हो गया, एसएल हिट हो गया सर, थैंक यू। ये एसएल हो गया जी, चले सर अनाउंस कर दिए, ये एसएल हो गया, ठीक है सर, लॉस हो गया सर, अकाउंट वॉश हो गया। ये दी थी ना मैंने, यहाँ पर कहा था ना कि यहाँ पर आप कर सकते हैं ना, मैंने यहाँ पर कहा था ना कितने पिप का एसएल कहा था। चले वो हमारा यहाँ ये दे वो कह रहे हैं, चले ठीक है सर, ये अकाउंट वॉश हो गया हमारा यहाँ पर। अब मैं डिपॉजिट करने लगा हूँ दोबारा। भाई आपने जब हमने 3-4 ट्रेडें ली हैं ना प्रॉफिट वाली, उसमें नहीं आपने मैसेज किया अकाउंट, ये तो हमारे रेगुलर है ना अकाउंट फंड वाले। लो जी बाय करी जो रुकना नहीं, बाय करने से नहीं रुकना अपने पास। हाँ जी सर क्या कह रहे थे, सॉरी। हमारा असल, सॉरी आखिरी बात, हमारा असल जो एसएल है ना वो 33 की ब्रेक है, जो अगर आप अभी हैं तो आपको शायद पता नहीं है, 33 ब्रेक होगा तो हम सेलर बनेंगे, इससे ऊपर हम बायर ही हैं। ये पूरा एरिया ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बाइंग एरिया होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम बायर ही हैं। मार्केट जो है ना वो अपसाइड रेंज में है, ठीक है, 5 मिनट में अपसाइड रेंज में है मार्केट, ठीक है। तो हम कहीं से भी बाय करेंगे, लेकिन 33 के नीचे से हम अपने सारे ऑर्डर क्लोज कर देंगे। हमने 33 से किया, हमने 43 से किया, हमने 45 से किया, 38 से किया, इस एरिया में जितने भी हमारे बाइंग ऑर्डर हैं 33 ब्रेक के बाद क्लोज हो जाएंगे। सिंपल। ट्रेड को अगर आपने मैनेज करना नहीं सीखा तो आपके एसएल क्या, आपको दुनिया का क्लीनेस्ट सेटअप भी मिल जाएगा, आप एसएल लगा दोगे। ये देखने लिखा हुआ है 47 से ये सब बाइंग एरिया, तो यहाँ से निकल जाएगा तो खत्म बात कहानी। डेली हिट अब अभी आए हैं, ये कौन है अकाउंट फाउंड, अब मेरे ख्याल अभी आए हैं। नहीं मैं नहीं लिखूंगा, नहीं मैं नहीं लिखूंगा यार, मैं नहीं लिखूंगा ऐसा लिखूंगा। आपने जाना चलेगा। ऐसा हमारा हिट। अच्छा लो जी बाय होगी दोबारा मार्केट। अब आपने 38 से बाय किया था, आपके 40 पिप्स आ गए दोबारा नसीब भाई। जी वासु क्या कह रहे थे आप, किधर गाड़ी में? मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी चार्ज पे लगाई हुई है, थोड़ी सी ऑफिस की तरफ निकला तो चार्जिंग करने, साथ हम शरदाई पी रहे हैं। शरदाई समझते हैं आप सभी? शरदाई समझते हैं आप? शरदाई शरदाई शदाई शदाई शरदाई नहीं, सरदाई का पता, हाँ पता है सरदाई का। अहमद भाई आपको टीपी लगा नहीं 46 पे? अच्छा आपने दोबारा कर दी सर। अच्छा सरदाई पी रहे हैं आप? जी सर। वाह गर्मियाँ आ गई है ना। अच्छा खुद बनाई, खुद बनाई आपने? खुद घर में। यस। अच्छा अब भांग डाल के भांग, रेडी के मैं होती नहीं। हाँ तभी मैं कहूँ सुबह से एसएल क्यों लग रहे हैं, आपने भांग डाली हुई है। आज आप भंगी ट्रेडर बने हुए हैं। मैं क्या आज एक एसएल लग गया अब भी, मैं आपको दिल कर रहा था आपको मैसेज करूं कि बस हुण ना बस मैं क्या बात भी उन्हें छੱਡ दो, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? नहीं सर, सुबह जो बाय था फर्स्ट सेल, वहां पे इतना उसे कंफ्यूज किया ना पहले उस सेटअप में। मैं कहूँ यार मैंने सेटअप दे दिया है प्रीमियम में, अब मैं इनको कहूँ कि निकल जाए, इन्होंने कहना है पहला सेटअप निकल जाए। अब मैं देख रहा हूँ और 5 मिनट पे वो सेल नजर आ रहा है, सॉरी 15 मिनट पे सेल नजर आ रहा है, 5 मिनट पे बाय आ रहा है, मोमेंटम भी कोई नहीं है, वॉल्यूम भी कोई नहीं उस टाइम पे। और मैं वेट कर रहा हूँ कि अब 7:30 बजे के बाद जो है ना जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होता है उसकी कंफर्मेशन, और उसने जो कंफर्मेशन दी वो मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजी ग्रुप में कि यार ये जो इसने किया ना अभी 1 मिनट और 5 मिनट में ये रिस्की हो गया। तो वो दो ऑप्शन दी मैंने कि या तो -10 पे क्लोज कर ले या फिर एसएल पे होल्ड कर ले, जो वेट बिल करता है। मैंने खुद भी एसएल पे होल्ड किया हुआ, तो एसएल वो हिट हुआ।
फिर वो जैसे ही 4717 पे गई है, उसने उसको क्रॉस किया है, हमने वहीं से बाय किया, तो वो फिर एक गुड रिकवरी हो गई, तकरीबन 300 पिप तकरीबन जो है ना उसके 250 या 250 पिप तकरीबन कैप्चर हुए हैं ऑल द वे टू 48 तक, 4717 से 4748 तक कैप्चर किया। दरमियान में एक सेल रिट्रेसमेंट भी करने की कोशिश की, उसका एसएल हिट हुआ, तो ये दो एसएल हिट हुआ। फिर जो एक और एसएल थी टॉप से 45 वाली, उससे तकरीबन 60 टिप रिकवर हो गया। सो ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, लेकिन दिहाड़ी नहीं लगी है। लग जाएगी अब आपकी दिहाड़ी लगने वाली है, बस इसको दोबारा रेंज को ऊपर आने दें, इस 50% से ऊपर आने दें इसको। लेकिन 1 आवर ब्रेक हो चुका है वैसे, 1 आवर की 30 मिनट देखें अब, 30 मिनट ने भी अपसाइड ही मूव दी है। अब ऐसे मोमेंटम चाहिए, वो नहीं आ रहा, वॉल्यूम नहीं है अभी मार्केट में। मैं कह रहा था न्यूज़ चेक करें, न्यूज़ क्या है, किस वजह से वॉल्यूम नहीं है अभी। 2:30 बजे आपकी न्यूज़ है एक, फिर 3:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। मैं डॉलर्स की देखता हूँ सर, सिर्फ आपकी भी देख लेता हूँ। आपकी तो होगी, अभी आ रही है कंस्ट्रक्शन पीएमआई आ रहा है सर 7 मिनट में। सॉरी मैं कहता कंस्ट्रक्शन पीएमआई की आ रही है पाउंड की न्यूज़ 7 मिनट के बाद। ये इतनी ज्यादा नहीं होगी। आवाज में कह रहे हैं कि आपकी दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ होता है। प्यार है आपके, सच्ची प्यार है। जुहेब भाई ने 100 पिप डेमो पे लिए हैं। अच्छा जी, गुड एनालिसिस माशाल्लाह। अनीस भाई नहीं बैठे आज, कुलदीप सिंह जी यूट्यूब पे तो हमारे माशाल्लाह इस टाइम रश पड़ा है, 5 बंदे बैठे हैं। अच्छा मलिक साहब बैठे हुए हैं, और प्रीमियम से कौन कौन आया हुआ यहाँ, कौन कौन बैठा हुआ? प्रीमियम वाले हाथ खड़ा करें यार, प्रीमियम वाले हाथ खड़ा करें। मलिक साहब जी, सर मलिक साहब शराबे हो आप। मजनू, आधा मजनू और मजनून। सर ये सेल का सिग्नल है, देखिएगा जरा आवाज भी ऊपर डॉजी, उसके बाद 2 कंटिन्यूएशन कैंडल और इसने ब्रेक किया 5 मिनट की सपोर्ट को, तो ये सेल का सिग्नल नहीं है। सेल है, रिट्रेसमेंट देखें क्योंकि बेसिकली कैंडल की विक देखिए कितनी बनी है, ये वाली फ्रेश कुछ भी नहीं है, नॉन नहीं बराबर है। ये सेल का सेटअप है, ये 3 कैंडल्स। यस, ये जो आपकी पीछे वाली 2 ग्रीन कैंडल पड़ी है ना, वहां से आप ये जो रेड कैंडल पड़ी हुई है एक मिडिल में, ये वाली यहाँ से सेल करवाए, यहाँ से सेल। यस, या 33 मैंने लगाया हुआ है 5 मिनट का, उसको देख लें। मैं जब तक 33 ब्रेक नहीं होता ना, तब तक मैं सेल करना चाहता नहीं हूँ वैसे, सही बताऊँ तो। ये ना एक ना जबरदस्त एक सेल का सिस्टम बना तो है, लेकिन मैं सेल करूंगा नहीं यहाँ से। और यार किसी का बन रहा है, किसी और का बन रहा है, तो अपनी मर्जी से कर ले, मैं नहीं करना चाहता। आवाज भी तो यहाँ से कह रहे हैं, लेकिन मैं 33 का ब्रेक होने तक नहीं करूंगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद यहीं से हम सेल करेंगे। हाँ ये लेट्स गाइस, एक सेटअप आपको बताने लगा हूँ, सुनने सारे। अगर ये 33 ब्रेक हो, रेड कैंडल बने गाइस, सुनने सारे मेरे दोस्तों हबीबीस, रेड कैंडल बने, उसके बाद दोबारा जब मार्केट इस 33 को ब्रेक करके इस जहां से ट्रेसमेंट देना 38 पे, फिर हम सेल करेंगे। अभी हम सेल नहीं करेंगे, ओके। ये मेरे यहाँ से हम बाय करते रहेंगे जब तक ये मार्केट 33 को ब्रेक नहीं करती। जिधर से दिल करता है हम बाय करते रहेंगे, 33 तक से नीचे हम बाय रहेंगे। सर ये मैं नहीं करवा रहा सेल, जाने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये 33 ब्रेक कर दे, 33 ब्रेक करके दोबारा अगर 33 से रिट्रेसमेंट देती फिर सेल कर ले, ठीक है।
क्योंकि अभी ना प्रॉपर देखा जाए तो 33 34 ब्रेक हुआ नहीं और ये थोड़ा सा पैटर्न आप लोगों को आज थोड़ा सा पैटर्न भी टेस्टर दे देते हैं पैटर्न का। ये जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ से अपवर्ड की कंटिन्यूएशन यहाँ से नहीं हो सकती। ये जो अभी पैटर्न बना हुआ ठीक है अपवर्ड की, ये अपवर्ड की कंटिन्यूएशन तब होती अगर यही वाली पैटर्न, ये जो अभी ट्रेंड बना हुआ है ना अपवर्ड ट्रेंड आपको नजर आ रहा है 5 मिनट के चार्ट में, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स होनी चाहिए, अगर ये डाउनवर्ड होती तो भैया जरा ट्रेंड थोड़ा सा थले नु करना था ऐसे है। अगर ये ऊपर के आके ना ऐसे होता और फिर यहाँ से ऐसे निकलता, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये सारे एसएल हंट हैं, ये सारे टॉप पे अगर आप A1 या H4 की कैंडल में जाके देखेंगे तो प्रीवियस रेफरेंस आप देखें तो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, हाईएस्ट रेजिस्टेंस वगैरह, ये उनको आहिस्ता हंट कर रहा है क्योंकि वहाँ लोगों ने ऐसा स्टॉप ये लगाए होते हैं जैसे कि हम कह रहे हैं कि सेल लगा दें। ये देखे ना ये बात में क्या कहना चाहती है, लोगों ने टॉप से सेल करने की कोशिश की होती है तो उनके एसएल हंट होते हैं, ये कह रहे हैं बात ये ठीक है। जैसे हमने प्रीमियम ग्रुप में किया था एक 4735 से सेल किया था और वो हमारा एसएल हंट हो गया था। बस भी ये आप ये ये वही चीज है। अगर इसका सेल करना है जी हाँ ये चीज यस ये चीज सॉरी यस, तो अगर इसमें सेल करना है तो जो अभी इसने ट्रेंड को ब्रेक किया है, ये ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन देगा और आपने यही दो कैंडल्स अपने ध्यान में रखनी है जो अभी पॉइंट आउट की थी मैंने, रेड कैंडल्स 40 वाली, इनको ध्यान में रखते हुए हाँ जी वाले मिडिल में जो रेड कैंडल्स इनको ध्यान में रखते हुए आपकी एंट्री बन जाएगी। ये बास भाई का व्यू है और मेरा व्यू ये है कि अभी हम सेल नहीं करेंगे। ये बास भाई का व्यू है, मैं अपना 54 मेरा टैप नहीं हुआ, मैं 54 प्लस नेक्स्ट 64 कैंडल बातें करती हैं। Go steady, Lucy. जी ओके क्लियर, मेहमद कह रहे जी ओके क्लियर, मजनू साहब कह रहे हैं सर आप बैठे बहुत अच्छे। हमसे नहीं करती, शहजादा कहता हमसे नहीं करती, आपसे नाराज है, आप उसको कुछ ना हमसे नहीं करती। Look at the rejection from 33. आप ऐसे लगाए देखिए कैसे बातें करते हैं। वाज भाई look at the rejection from 33, चेक करें आप बस 33 से रिजेक्शन चेक करें आप, पूरे 80 पिप की रिजेक्शन। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एक्सपेक्ट, मैं यहाँ से सेल नहीं करवा रहा था, मैं नहीं करवाना था, मुझे था कि ये जोन जो है ना, ये जोन जब तक नहीं टूटेगा तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। किसी ने एंट्री नहीं की जो मर्जी करें, आप देखें कि क्या हमारा जो होमवर्क है उस पर हमें स्टिक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका लॉस नहीं हुआ, आपने सिर्फ मार्केट को देखा कि मार्केट आपसे बातें कर रही कि नहीं कर रही, शहजादा भी कर रही कि नहीं कर रही बातें। ये आपको बता रही थी कि 33 का हमारा होमवर्क है, उसको टैप करके ऊपर चलेगी, ठीक है। ये होती बातें, हमसे तो करती है बातें। 35 से बाय किया, देखो उसने आसिफ भाई ने 35 से बाय किया, अगेन 3p वहां हिट हुआ। अब बताए, अब मैं बार किसी ने कहा जी 40p पैसे, मैं तो बार लिख ही रहा यहाँ पर, ये अपडेट ही नहीं कर रहा। कितने लोगों ने इस एरिया में बाय करके 20 40 पर 4 निकाल चुके हैं। एक जोन होता है आपका मेरी जान, आपके जोन आपको नंबर नहीं होता। ये जो होते हैं ना कि यहाँ से कर लो, ये तो होती है, सिर्फ आपने जोन पकड़ लेना है बस। जी 54 का वेट कर रहे हैं, उसके बाद 64 का, 53 से वापस आ गई है बस। वो भी वाह, 5 मिनट देखिए क्या बना, गंद बना। 5 मिनट ने थोड़ा सा हर दो कैंडल पकड़ ले बस, मुझे दो कैंडल आपको बताएंगे। ये 40 वाली, ये मुझे प्राइस ही नजर आ रही थी।
ये जो आपने ये वाली है, इससे आगे जो बड़ी रेड कैंडल है, इवन यस, इन्हें हम थोड़ा जिहा मार्क कर लो बस। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे क्या करती है, इसको ब्रेक करती है या नहीं करती। कर देनी है सर इसने, कुछ नहीं है ये सामने कुछ नहीं है, इस कैंडल के सामने कुछ नहीं है। अभी वॉल्यूम नहीं है ना असल में, हाँ, इसलिए सही मोमेंटम नहीं बन रहा, बिल्ड नहीं हो रहा। फिर भी 70 80 टिप की कैंडल बन रही है, फिर भी बस वो एक डायरेक्शन में नहीं ना बन रही। असल मसला डायरेक्शन में नहीं ना बन रही, बन तो रही है 100 टिप्स की, लेकिन आप डायरेक्शन में बने फिर होता है। ये सारी जो है ना, ये वो इनकरेज करने वाली हैं बायर्स और सेलर्स को मार्केट में लाने वाली जी रिटेलर होता है ना सारा, बिल्कुल। वो एक्चुअली हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है थोड़ा सा ना शहजादे भाई, मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या समझ आ रही है, ठीक है। मुझे जो समझ आ रही है ऐसा नहीं कि वैसे ही हो, लेकिन मुझे क्या समझ आ रही है, जो मैं गलत हो सकता हूँ 100%, जो आपने कहा ना हमसे बातें नहीं करती। देखें मार्केट का अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट ने बता रही है कि मुझे अपसाइड जा रही है, खुद बता रही है ना मार्केट अपसाइड जा रही है, और मार्केट अपसाइड रेंज में है, ठीक है। और यहाँ पर अपसाइड जाकर एक ऐसी कैंडल बनाती है हमारे जोन के ऊपर 100 पिप्स के टीपी के ऊपर, कि जहां से लगे कि मार्केट सेल जा रही है, ठीक है, और उसको कंटिन्यू भी करती है, ट्रेंड को ब्रेक करती है, ब्रेक करके जहां पर लोगों की सेलर्स की एंट्री करवाती है, यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। इस एरिया पे कैंडल ने मुझे बताया कि सेलर्स आ रही हैं, क्योंकि उसने देखा ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हुई है, यहाँ पर सेलर्स आ गए, यहाँ पर सेलर्स आ गए हैं, ठीक है, मार्केट वापस ऊपर चलेगी। हम क्यों नहीं बैठे, क्योंकि हम सख्त लौंडे हैं, हमें ये ट्रेंड लाइन के साथ हमें अपना जोन भी टूटना चाहिए था। हमारा जब तक जोन ही टूटेगा, हम ये ट्रेंड लाइन को मानते नहीं है। जोन टूटे दोबारा ट्रेंड लाइन पे आए, रिट्रेसमेंट दे, हम सेल कर देंगे, हमको सर खिलाफ है सेल के, हम तो खुद बड़े, हम हमारे से बड़ा सेलर है ही कोई नहीं जितना सेलर से पैसा बनता है। अब यहाँ से टूटे, ठीक है, मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट दे, वाजपेयी वाले एरिया से हम सेल कर देंगे। ये कहानी सुना रही है हमें। लेट्स सी और भी आ रही, मैं कॉल अटेंड कर लेना। लाइक शेयर कर दें या 10 के साथ लाइक कर दें प्लीज। 33 SL 54 TP फिलहाल सेटअप आइदर TP और यस आसिफ भाई रूल की थ्रू। लेकिन अभी ना थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा बाय जिसने किया हो वो तो चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा इस एरिया में थोड़ा देख लें। ये जो रेड कैंडल है ना, ये जो वाजपेयी ने हमें करवाई है ना, ये हम दोनों इसलिए आते हैं, हम दोनों इंशाल्लाह आया करेंगे, वाजपेयी जब भी फ्री हुआ करेंगे। तो हमारा दोनों का आने का मकसद ये है कि कई बार चीज़ें मेरी नज़र से नहीं मैं देख रहा था। अब जैसे ये वाजपेयी ने रेड कैंडल हमारी नोटिस करवाई, मेरी नज़र में नहीं थी। तो दो बंदों का एनालिसिस दो का ही होता है, एक अकेला बंदा अकेला ही होता है, मैसेज भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है, आपको इंगेज भी कर रहा है, सर ट्रेड भी दे रहा है। तो इस वजह से ना अब दो बंदे आने का मकसद ये कि आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाए करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए करेगी, मुझे मेरी भी हेल्प हो जाए करेगी। इस वजह से अभी बाय थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा मैं आपको बाय नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये ब्रेक होने दें। जो वाजपेयी ने रेड कैंडल दिखाई है ना, तो ये अगर ब्रेक होगी तो ऊपर निकल जाएगी, अगर ये ना ब्रेक हुई तो इसका मतलब ये मार्केट सेल हो जाएगी। तो इस वजह से अभी कुछ ना करें, लेट्स सी। अभी मजीद बाय से थोड़ा सा अवॉइड करें काइंडली प्लीज। जी सर मुदस्सर भाई। आपका टीपी क्या है मुदस्सर भाई? मेरा टीपी 54 था, 53 से वापस आ गई। मुदस्सर भाई मेरे साथ ये हुआ, हम ऐसे वो हैं सख्त लौंडे कि हमें एक भी ओके 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 53 से वापस आई, 50 से नहीं हुई, 53 से वापस आई, 53 से भी ऊपर से, बल्कि थोड़ा सा 53.34 से सिर्फ 7 पिप से हमारा टीपी रह गया, सिर्फ 7 पिप से।
ओनली 7 पिप्स से हमारा टीपी रह गया। होता है, ऐसे भी होता है, इतना भी ਹੁੰਦਾ ਵਾ, इतना भी ਹੁੰਦਾ ਵਾ, कभी कभी इतना भी हो ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। लो जनाब, कितना हो गया सल? 50 पिप हो गए सल के। सर आपके तो हो गए होंगे सर, हमारे नहीं हुए, हमने किए नहीं ना। हाँ जी, फिर 40 में हो गई। और भी ब्रेक कर दिया उसने, रिट्रेसमेंट भी दे दी। अब ये बस ये मेरे ख्याल इसको खत्म, चलें देख देख ये इसको बंद कर दूं। रिट्रेसमेंट जो है ना दोस्तों, यहाँ पे जो आपको रिट्रेसमेंट नजर आ रही है, जो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट की, ये मार्केट वापस जाती है हमेशा रीटेस्ट करने के लिए या फिर कंफर्मेशन देने के लिए, क्योंकि वहीं पे ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स जिनको हम कहते हैं। जो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़े हुए, आप एक चीज नोट करें ना कि एक मार्केट है, वो जा रही है ऊपर, जा रही है, जाते जाते वो रेड कैंडल क्यों देगी? बोले वो ग्रीन कैंडल बना रही है और वहां पे जाते जाते उसने रेड कैंडल बना दी। वजह उस रेड कैंडल की फिलॉसफी अंडरस्टैंड करेंगे, वो वहां पे बनी क्यों, और वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी हुई है, मतलब टोटे में नहीं। और उसके बाद दो कैंडलों ने मिलके उस एक कैंडल को तोड़ा है, और फिर तीसरी कैंडल जो है वो इनकल्फ हुई है वहां पे। लेकिन रिवर्सल में फिर 3 कैंडल्स ने उस सारे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। लेकिन ये मेथड आपने 1 मिनट कैंडल पे नहीं अप्लाई करना, मिनिमम 5 पैटर्न 15 मिनट। अगर फ्रेश जोन है तो 5 मिनट, लेकिन अगर प्रीवियस डेटा है तो 15 मिनट। 60 पे मूव हुई है सर आपकी, गुड हो गया, EP2 डन। किसी ने किया था यहाँ पर बासबे के साथ, किसी ने बासबे के साथ सेल किया था यहाँ पर, किसी ने कोई बंदा था जिसने 41 से सेल किया बासबे के साथ? मैंने नहीं किया। मैं अपना बता दूं पहले, फिर आप ये ना कि हमने किया, मैंने नहीं किया। देखिए हम दोनों जो है ना वो एक साथ है, लेकिन हमारा सेटअप भी दोनों से डिफरेंट हो सकता है। मजनू ने क्या क्या किया, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि एक बंदा बाय कर हो रहा है साइड, तो हमारे सेटअप भी आपस में मिसमैच हो जाते हैं। उनका अपना साइकोलॉजी है, मेरी अपनी साइकोलॉजी है, सबके अपने। ये बासबी की सेल कामयाब होगी, वेरी गुड यार बासबी, क्या बात है, क्या बात है, पूरा जोन से छा गए बासबी, छा गए। छा गए हम सब। लग गई ध्यान है, कितने के मलिक साहब ध्यान लग गई। अब ये वाला एरिया जो है ये ब्रेक होता है, कैंडल जो भी प्रीवियस वाली है ये ब्रेक होती है, तो हम इसमें से अच्छी खासी 100-200 टिप्स जो है ना निकालेंगे अगर ये एरिया ब्रेक होता है। ये लो से अब आप ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80 टिप्स जो है ना आप कर चुके हैं सल में, जिसने मेरा लिया हुआ था। भाई की ड्रिंक काम कर गई सर। शराना भाई बंग पियो, कैंडल बातें करेंगी आपसे। अच्छा भाई दोस्तों देखो, अजान हो रही है, थोड़ा सा खामोशी है बाबा। टेन 10,000 लाइक ओके कर दिए, थैंक यू अली भाई। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार ये हमारे जो बाबा जी हैं, बाबा जी ग्रीन बाबा जी, ये ब्रेक नहीं हो रहे यार, इनसे क्या करें इनका। सेलर से ये ब्रेक नहीं हो रहे हमारे बाबा जी, हमारा जोन नहीं ब्रेक हो रहा। ऐसा क्या बाबा जी के अंदर, कौन सी ताकत है बाबा जी के अंदर, मुझे लगता है वो हो जाता है।
You are waiting for SL hit? I am. Oh my god. I'm still hoping 54. Oh my god. Oh my god. हाँ जी भाई दोस्तों। सर एक भाई हैं आसिफ भाई, वो ना हाँ जी। एक्चुअली मैंने यहाँ से बाय का बताया हुआ है ना, 2-3 बार बाय की है, 3-4 बार दी बाय यहाँ से। तो मैंने 54 बताया था ना एसएल टीपी, सॉरी फाइनल टीपी। मैंने बताया था मेरा अपना ये टीपी है, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो किसी का 50 का, किसी का 30 का, किसी का 40 का, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 54 तक इसको टैप करना है, इसकी भूख है, इस स्ट्रक्चर की भूख है, 54 से फुल फिल होगी। तो मार्केट ना तकरीबन 53 पॉइंट तकरीबन आप समझ लें कि 7 पिप से वापस आई है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने आपके साथ ही एसएल लेना है, आपके साथ ही टीपी लेना है पूरा 54 का। जन्नत जन्नत खेलेंगे हम। आसिफ भाई ऐसे ना किया करें यार, ऐसे ना किया करें यार। कौन है? आसिफ भाई है? आसिफ भाई? आसिफ भाई। आसिफ साहब, आसिफ साहब क्या बात है सर। आसिफ भाई एडा प्यार चंगा नहीं जन्नत हुंदा, भी ऐसी करना। एडा प्यार चंगा नहीं हुंदा, रोल जाओगे। आसिफ आसिफ साहब, मैं आपको आज एक गुर की बात बताता हूँ। रोल जाओगे एडे प्यार से। जो बंदा 1 लाख रुपया, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, जो बंदा अपना स्टॉप लॉस हिट करते हुए देख सकता है ना, वो बंदा अपना टीपी हिट करवा सकता है। ठीक है, जिस बंदे में इतना दम नहीं ना होता कि उसका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आप काम रहे हो और अगली दफा ट्रेड ना लगाए, उस बंदे तक खेड नहीं है, वो बंदे में काम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बंदा ये देख सकता है ना कि यार हाँ ठीक है, मैंने एक सेटअप में एंटर हुआ और मैंने अपने टीपी भी सेट किया, मैंने अपना एसएल भी सेट किया, और दोनों में से अब एक चीज होनी चाहिए, तो वो वो क्या कहते हैं, गुर्दे वाली बात है। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। आसिफ भाई छा गए, सलूट है थोड़े वास्ते, सलूट है। बेस्ट लूजर विन। यस, मैं कहूँगा सर अपने, लेकिन कैपिटल को ना प्रोटेक्ट करें, और जहाँ पे लगे कि आप सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पे आपका हो गया टीपी, उठा ले उसको। लेकिन इस हैबिट से पता होता है क्या है, समटाइम लोगों की फिलोसफी या साइकोलॉजी बदल जाती है लोगों की। वो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस के टाइम पे वो सारा ट्रेड बल्कि होल्ड कर लेंगे, ओपन कर देंगे स्टॉप लॉस, ट्रेड लगाई जाएंगे। लेकिन जैसे ही टीपी आता है ना, 10 पे 20 पे ऊपर जाता है, वो क्लोज कर देंगे, सारा सेटअप क्लोज कर देंगे, ये नहीं कि 5 करते हैं। ये बड़ी बुरी आदत होती है, बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर है ना वो ऐसे करते हैं। 10 पे 20 पे ऊपर गई, सारा सेटअप क्लोज, स्टॉप लॉस लगा तो सारा सेटअप स्टॉप लॉस पे, बल्कि ज्यादा। क्यों? क्योंकि जी मैंने सोचा रिवर्स हो जाए। डिसिप्लिन इज द की सर। सभी दोस्तों, आप लोगों को हमने थोड़ा सा ये भी बता दिया कि ये सेल का वजह क्या थी, और ट्रेंड तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, ट्रेंड के बाद आप पैटर्न जो होता है चार्ट का, आप वो कैसे देखते हैं। आप ये चीजें मेरा ख्याल है कि नई भी होंगी काफी लोगों के लिए, या आपने देखी होंगी अक्सर तस्वीरों में, वो आज हमने आपको ड्रॉ करके भी बता दें कि क्या होता है। नॉर्मली कम जल्ला दसा से पैसे लेने हैं, लेकिन असं जानो लाइव जो फ्री दस रहे हैं। आप ये देखें कि वो वहां पे उस एरिया में वो जो कैंडल्स को ब्रेक करने के बाद कैसे वहां पे बस वहीं पे गर्दिश कर रही है। ये नीचे वाला एरिया ब्रेक हो जाएगा, ये जो अभी इसने डॉजी कैंडल दी है ना आपको, ये ये सेकंड टाइम इसकी रिट्रेसमेंट हुई है। अब ये 33 सेकंड टाइम रिट्रेसमेंट हुई है, उसी जोन को टच करके 33 जो है ना, ये थोड़ा सा डेंजर जोन पे आ गया एरिया। ये हो जाएगा क्योंकि देखिए विक्स 2 दफा विक्स जो है ना उस 33 से नीचे आ चुकी हुई है, मतलब वो उनको टैप कर चुकी है, वो अलर्ट कर चुकी है बायर्स को कि भाई मैं ब्रेक करना चाह रही है। सेलर्स के लिए और बायर्स के लिए ये इस तरह की कंफर्मेशन होती हैं कि जो जोन बनाए जाते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए, एंड द बेबी इज कमिंग डाउन। अभी लॉस किया अल्फा, आपने लॉस कर लिया, कैसे लॉस किया यार आपने?
सही। शिलादा भाई कह रहे हैं सही बोला सर, मैं यही किया बिल्कुल। देखिए शिलादा भाई, हम देखते हैं आप कैंडल से बातें नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप लॉट बड़ी उठाते हैं, और जब भी लॉट बड़ी होती है ना, उससे पता है क्या होता है, जब अकाउंट में पैसे ज्यादा ना हो या रिस्क को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी ना हो कि जो रिस्क लिया है वो स्टॉप लॉस में मेरा लॉस कितना होगा। अक्सर अक्सर लोग ट्रेड ऐसे करते हैं कि वो लॉट बड़ी लगा के सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं कि यार अगर एक की लॉट लगाई ना तो मेरे 20 पिप भी हो गए तो 200 पाउंड बन जाएगा, $200 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये मेंटालिटी चल रही होती है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि अगर ये रिवर्स हो गई और ये आपके अगेंस्ट चली गई ट्रेड, तो कितने 100 माइनस हो, वो ये नहीं देखते। जिस बंदे ने अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लिया उसके लिए टीपी हिट करना बहुत आसान है, लेकिन जो बंदा सिर्फ अपने टीपी देखता है ना, उसके स्टॉप लॉस ही लगते हैं। तो ट्रेडिंग करने का कुल यही है कि आपने अपने स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने हैं कि वो कम से कम लगने चाहिए। हैमर कैंडल बन गई सर 33 जो है ना, 33 बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। ना सर, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ 33। और सर यदि 33 ਦੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सर है ਤੁਸੀਂ दे जाओ। ਤੁਸੀਂ मैं जरा अभी तो वॉल्यूम नहीं है, अभी तो हमने सेलर्स को बुलाया नहीं, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो किया। वो सर 33 जो है ना, 33 के ऊपर क्लोज हुई, मैंने आपके लाइव में आपको दोबारा बाय करवा देना। ये ब्रेक हुई, ऊपर आई, मैंने कहा चक लो फटे। ये इसके 33 को ब्रेक करके बाहर आए तो ऊपर आए तो सही है। अभी मैंने थोड़ा ना वो सर ब्रेक किया तो फिर ब्रेक है, वैसे फिर नहीं, रिट्रेसमेंट जरूर रहेगी। देखो उस्ताद एंड शगीर्द अगेंस्ट है, अगेंस्ट नहीं है, व्यूज हैं। वो अब्बास भाई देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, मेनू सब कह रहे हैं 47 और साथ शगीर्द अगेंस्ट है। मजा आता है ना, जब तक मुकाबला नहीं करेंगे तो मजा क्या। लेकिन साढ़े अपने अगेंस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यस अच्छा जी, एक मिनट के लिए डी का चार्ट करना था प्लीज, एक सेकंड। D1 ओके, हर चार्ट के ऊपर मेरी ने कुछ ना कुछ मैंने कचरा किया हुआ। ये ले हाँ जी हाँ जी, ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसके ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, इस साइड से ऊपर है, ऊपर है सर, ऊपर है। यस ओके, ठीक हो गया। गुड, रिट्रेसमेंट लेके ऊपर से 10 से चल हो रहा है, गुड हो गया। 4 आवर में छोटा, बहुत छोटा सा प्रीवियस देखना था, प्रीवियस में छोटा करना था चार्ट। हाँ यस, दिस पर डन हो गया सर। आप ट्रेंड अपवर्ड है गाइस अभी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हमारा जो आपको नजर आ रहा है, जो रिट्रेसमेंट्स अगर हो रही है वो रिट्रेसमेंट काफी बड़ी हो रही है, तो बाय जो है वो उसमें ज्यादा मोमेंटम है, सेल में ज्यादा मोमेंटम नहीं है, ठीक है। याद रखें कि ये वीक अगेन न्यूज से फुल ऑफ वीक है ये, स्पेशली यूएस सेशन का, आज का भी और कल का भी। तो अपने अपने अकाउंट को गिरा लगा के और नाले बन मुन के रखे। 2 दिन इलास्टिक नहीं पानी। नहीं 2 दिन लास्ट की तो पानी है। अब ये दोस्तों देखो, आपको ना 5 मिनट में इसने नीचे से ग्रीन हैमर
कैंडल दिखाई है, लेकिन तेन धोखा दे रही है। ठीक है, वो विक देखे नीचे से नीचे आती जा रही है, बार बार टैप किया आपने, ये लें जी आपकी कैंडल आ गई नीचे, एंड वी विन, आप लोगों का सर कामयाब हुआ। ऐसे लोग निकालते हैं, हमारी 80 पिप की ट्रेड दे दी आपने। ऐसे लोग निकालते हैं बातों बातों में। कितना बंदा जो कहता है कैंडल बातें नहीं करती है। शहजादा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस ट्रेड? सर इसकी जो विक है ऊपर वाली वो बता दें कहां पे क्लोज हो रही थी। इसकी क्लोज हो रही थी 41। नहीं इसकी नहीं, ऐसे ऊपर, हाँ ये जो ग्रीन वाली है इसकी, रेड वाले के साथ ही जो ग्रीन है उसकी। हाँ जी वही 41 42 तकरीबन। यार मुझे 42, यार देखो मुझे प्राइस वगैरह का नहीं पता था कोई भी कि प्राइस कौन सी थी, मैंने सिर्फ आपको कैंडल्स देख के बताया कि तो कहां पे हमने एंट्री ली। ठीक है, तो मैं उस सिर्फ मोबाइल स्क्रीन देख रहा हूँ, साथ गाड़ी चला रहा हूँ और हम ट्रेड कर रहे हैं। क्या बात है यार, दिस इज अ लाइफस्टाइल। इमेजिन करो तेन पाकिस्तान तो फोन आए, आई एम श्योर इतने काफी पाकिस्तानी ऑडियंस बैठी हुई, तेन पाकिस्तान तो फोन आए, छोटे भरा का फोन आया तेन, छोटा भरा के पैसे चाहिए ने, की करना है, गड्डी लैनी, मज लैनी, गड्डी लैनी, अच्छा जी कितने चाहिए ने जी, तुसी मैनू 5 लाख दे दियो, 10 लाख दे दियो, और नाल तेन जरब ला के दसे कि 10 लाख 10 लाख ਤੁਹਾਡੇ ऐसे किया गया, सिर्फ 3000 पाउंड मांगदा, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਓ, 3000 ਬਣ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਐ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, और की चाहिए तेरे। और सर जी थोड़ा हौली हाथ रखो, थोड़ा हौली हाथ रखो। 33 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 33 ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ए आर रहमान का जी, सर बात सुने प्लीज, ए आर रहमान का जी, ए आर रहमान है उसका, उन्होंने कहा जी आपका 33 का एसएल लग गया। इनके लिए जितने भी 140 लोग हैं सारे खड़े होकर इनको तालियां मारें, एक हाथ की ताली मारें इनको, दोनों हाथों की नहीं, एक हाथ की ताली। यानी आपकी मार्केट आपको 100 रहमान सब तो बैठे थे जी, आपका एसएल हिट हो गया 33 का, आपका मार्केट आपको 100 90 पिप्स एक बार, 60 पिप एक बार, 70 पिप एक बार दे के गई, वो कहते हैं आपका एसएल हिट हो गया। वाह वाह, आपने तो दिए नहीं एसएल, इसका कौन सा एसएल हिट हो गया यार? कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं। 32.5 लेट है, मैं के लिए एसएल तो सिला के बैठे हो यार। सर वो बताया ना सुबह से, और ब्रेक इवन ना पुशिंग ना कुछ ना पार्शियल क्लोजिंग, कुछ भी नहीं। यहाँ से 43 से कोई बैठा, कोई किधर से बैठा हुआ है, ठीक है। और साथ ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, जब तक 33 यानी बस खैर अब क्या, डोंट वांट टू क्लैरिफाइड माय वर्ड्स, डोंट वांट टू वेस्ट माय वर्ड्स, कुछ और निकले ना मुंह से, छाड़ मिट्टी बात नहीं सर, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ हाँ यार देखो बहुत सारे लोग ना दुनिया में पता है कैसे होते हैं, वो 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, फिर वो 75 साल की उम्र तक इंतजार कर रहे होते हैं कोई उन पे मट्टी डालते हैं। वाह, बात में इतनी डीप बात आपने कर दी। तो वो लोग ना बनो यार, 75 साल तक जिंदा रहो, एंजॉय करो लाइफ को, ये पार्ट ऑफ गेम है, अप एंड डाउन। आपको एक और एनालॉजी देता हूँ, ये आप चार्ट देखते हो ना, चार्ट की मूवमेंट देखो, ऊपर नीचे आप क्या कहते हैं, जब ये चल रहा है, मोमेंटम है, वॉल्यूम है, लाइव है जी, न्यूज इंपैक्ट आ गया, जितना ऊपर ज्यादा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक एक्साइटमेंट है कि यार यस मार्केट में हलचल हो रही है। जब ये साइडवे हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, यार मार्केट डेड हो गई, वॉल्यूम नहीं है, मार्केट बस सब छोटे छोटे मूव कर रही है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है।
आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप अपनी ईसीजी करवाते हैं, आपकी लाइनें ऊपर नीचे चल रही हो ना, तो डॉक्टर कहता है ठीक है, तंदुरुस्त जा, शाबाश, खेड जा। अगर लाइन सीधी हो जाए ना, तो वो भी कहता है कि उन बस दुआ भी काम नहीं करती, उन दुआ खैर ही करो। सो ऐसे ही है भाई जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आएंगे, वही उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी है। ये चार्ट आपको जिंदगी बहुत कुछ सिखाएगा आपकी जिंदगी के बारे में। ये चार्ट अगर आप फॉलो कर, आपके डे टू डे इमोशंस कंट्रोल कर लेगा ये चार्ट। जाओ यार, चले सर, नमाज का टाइम हो गया सर, आप भी आपने कंटिन्यू रखना है या जाऊं मैं भी? नहीं करें सर, ये आप लोगों का सेट हो गया सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। मैं भी ऑफिस पहुंच गया, मैं बस कुछ इंटरेस्ट कर। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू सर, अब्बास भी थैंक यू वेरी मच। यूएस सेशन में मिलते हैं। ओके दोस्तों, अभी पंगा शंगा ना लीजिए, मार्केट सेल जा रही है, सेल जाए अपसाइड जो मर्जी जाए। हमारा 54 का टीपी जो था वो 7 पिप से रह गया। ओके, कुछ कर नहीं सकते, मार्केट हमारी मर्जी के मुताबिक चलती है, कभी नहीं चलती, तो बस। लेकिन इसको 54 लेना है, बस होता है ऐसे कि बार को नहीं भी लेती। एनीवेज, मिलते हैं यूएस सेशन में इंशाल्लाह आफ्टर 3 आवर्स। अभी नमाज पढ़ें, दुआ करें, बाकी चार्ट को भी कोई प्रॉफिट में है तो वो फजूल में आपको एक्स्ट्रा ट्रेड ना लगाए, और कोई लॉस में है तो वो ओवर ट्रेडिंग ना करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में उसको अच्छी ट्रेड देकर एक अच्छा प्रॉफिटेबल कर देंगे, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, उससे 54 टीपी का 33 एसएल लगे। हाँ जी सर, ठीक हो गया। 54 का हमारा टीपी था और हमारा एसएल था 33 का, लेकिन हमने 53 से नहीं गोल्ड को उठाया था, हमने 38 से उठाया था, 37 से उठाया था, 43 से भी उठाया होगा किसी ने, तो वो 70-80 भी लगे ही होंगे, ठीक है। वो एसएल नहीं होता। अगर किसी बंदे ने 4750 का आपको एसएल बताया होगा तो यही नहीं हो सकता कि मार्केट वहां पर सारी जिंदगी आए ना। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें, ट्रेड को अंडरस्टैंड किया करें, मैनेज, ठीक है। आपको अगर बंदा 100 पिप दे रहा है टीपी और उसको 90.3 टीपी लग चुका है तो आपने वो नहीं लिया। ओके, आपने 40 से ली थी, 44 से ली थी, मुझे बताओ 44 से तुमने बाय किया था, मेरी नमाज रह जाए नहीं तुम्हें समझा कर, तुम मुझे बताओ 44 से तुमने बाय किया था, कहां तक गई है मार्केट? एक मिनट ठहरो, मुझे देखने दो। 70 पिप तुम्हारे लिए 70 पिप काफी नहीं थे? मैं तुमसे पैसे मांगे थे, 70 पिप काफी नहीं थे? पूरे 70 पिप ऊपर गई है आपके लेवल से मार्केट। एनीवेज, नमाज रह जाए नहीं, चलो यूएस सेशन में मिलते हैं। कोई टीपी नहीं होगा 30 पे फर्स्ट टीपी, उसके बाद 50 पे अगली बार। कोई 160 पिप की ट्रेड नहीं दी जाएगी आज के बाद, ना 200 की पिप की ट्रेड देगी, ना 400 की। जो 30 पिप पे ट्रेड ले लेगा उसको क्लोज फिर नेक्स्ट देखा करेंगे, ठीक है, जैसा टिपिकल सब चलता है। आपको बड़े टारगेट यू आप ना इनगल्फ नहीं कर सकते बड़े टारगेट